अल्फा गार्ड की दुनिया में डीमन लॉर्ड लगातार सब कुछ जीतता चला जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका दिमाग पूरी तरह से बोर फील कर रहा होता है। फिर अचानक वो देखता है कि एंजल्स की एक स्क्वाड उसकी तरफ आ रही होती है, जिस पर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर सामने आता है माइकल द सेराफिम, जो सीधा बोलता है कि अब हम तुम्हें शो चलाने नहीं दे सकते। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जिस पर सीधा एपिक बैटल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद 3 दिन और 3 रात तक डीमन लॉर्ड अकेले ही सारे एंजल्स के खिलाफ फाइट करता रहता है, जिस पर आखिर में वो आखिरी इंसान बचा होता है, पूरी तरह थका हुआ लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। थोड़ा वॉर्न आउट फील करते हुए उसकी नजर इश्तार पर पड़ती है, जो डीमन आर्मी की कैप्टन होती है, जिस पर इश्तार एक एंजल को फेस किक मारती है। और यह देखकर एमसी सोचता है कि अब ये बिट्रेयल क्यों। इसके जवाब में सामने आता है कि वो पहले रेबेल नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो हेवन और अर्थ दोनों पर नजर गड़ाए बैठी है। यह सुनकर डीमन लॉर्ड इस पूरी बात पर हंस पड़ता है और सोचता है कि क्या इसे सच में लगता है कि ये उसे हरा सकती है, जिस पर लड़की शॉक्ड रह जाती है कि वो अब भी टफ एक्ट कर रहा है और तुरंत सारे डीमंस को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। फिर एक और फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी होती है। भले ही वो सामने वाले को काफी डैमेज देता है, लेकिन अब उसका फेट सील हो चुका होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस बंदे के पास अलग ही लेवल की स्किल्स होती हैं, क्योंकि वो खुद पर सेल्फ री इनकारनेशन का मूव इस्तेमाल करता है और फिर वो सीधे टोक्यो में लैंड करता है, जहां डंजन्स खुलते जा रहे होते हैं। जैसा कि सबको पता है, एक साइक्लोप्स वहां कैओस मचा रहा होता है, वॉर टैंक्स तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो एक बच्चे को हार्म करने वाला होता है, हमारा एमसी बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। एक ही पंच में वो क्रीचर की स्प्लिट पर्सनालिटी बाहर निकाल देता है और फिर कूल एटीट्यूड के साथ बिहेव करता है। आगे रिवील होता है कि वो एक एस रैंक हंटर होता है। बोरिंग डिटेल्स स्किप करते हुए, क्योंकि डंजन्स और हंटर्स के बारे में सब जानते ही हैं। अब कहानी जूसी हिस्से में आती है। एक बच्चा टीवी देख रहा होता है और हंटर ईरा के बारे में सोच रहा होता है, जिस पर वो थोड़ा अपसेट फील करता है, क्योंकि हंटर बनना पूरी तरह जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा डैड स्ट्रांग है तो तुम भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो डूड है तो तुम समझ ही सकते हो। और यहाँ ये भी पता चलता है कि उस बच्चे का डैड भी ड्यूड होता है, जो घर आकर उसे मारता पीटता है। एक रफ नाइट के बाद, मजे वाली नहीं, अचानक उस बच्चे का फोन अजीब तरीके से ग्लो करने लगता है। दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे एक लड़का अपने दोस्त को बुलिजिस्ट से बचा रहा होता है। यहाँ ऑर्फनेज का गोल होता है कि टैलेंटेड बच्चों को हंटर स्कूल भेजा जाए। इसके बाद एक लड़की अपना टेस्ट देती है। फिर आगे यूजुकी उस छोटे लड़के को प्रोटेक्ट करने लगती है, जिस पर लड़का खुद को कमजोर फील करता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। यूजुकी, जिसे डे 1 से जीनियस कहा जाता है, बहुत जल्दी हंटर स्कूल भेज दी जाती है। यह जानकर वो लड़के से कहती है कि अब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। वो ये भी कहती है कि वीक लोगों का भी लड़ने का अपना तरीका होता है और स्मार्ट तरीके से जीना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और हिरोतो खुद को कमजोर महसूस करता है। हालांकि वो समझता है कि यूजुकी का इंटेंशन गलत नहीं था, फिर भी उसकी बातें उसे अंदर तक हर्ट कर जाती हैं। समय बीतता है और एक ग्रुप बिगिनर हंटर ट्रेनिंग डंजन में जाता है, जो फ्यूचर हंटर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। उस ग्रुप में हिरोटो भी होता है, एक हीलर और एक सपोर्ट मेज के साथ। वहीं 2 वेटरन हंटर्स न्यूबीज को फोर्स करते हैं कि रिवॉर्ड टर्म्स पहले ही मान लो, जिस पर हिरोटो सोचता है कि ये दोनों हमेशा से इरिटेटिंग रहे हैं। तब कोई चिल्लाकर बोलता है कि रिवॉर्ड्स मेरिट के हिसाब से होने चाहिए, ऐसे ही बांटे नहीं जाने चाहिए। इससे पहले कि लड़का आगे आर्ग्यू करता, उसे पेट में पंच पड़ता है। फिर वो लोग उसे मारने लगते हैं और पूछते हैं कि वो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, जैसे वो सबसे बेहतर हो। अचानक हिरोटो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे यूजुकी की स्मार्ट जीने वाली बात याद आ जाती है, जिस पर वो खुद को काफी पैथेटिक समझने लगता है। वो आदमी उसे लात मारता रहता है और उसका दोस्त बीच में रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि अगर ये लड़का यूजलेस है तो ट्रेजर कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। एक और बंदा बोलता है कि डंजन से बाहर निकलते ही वो लड़के को हैंडल करेगा। इसके बाद ग्रुप और अंदर केव में बढ़ता है, बिना ये जाने कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक शैडोज से गॉब्लिन बाहर कूदते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वेटरन्स तुरंत अपनी सोर्ड्स निकालते हैं और गॉब्लिन्स को काट गिराते हैं। एक बंदा पूरी तरह पैनिक में मेज पर चिल्लाता है कि जल्दी अपना मैजिक इस्तेमाल करे। मेज अपना स्टाफ पकड़कर सपोर्ट देने को रेडी हो जाता है। इधर दोनों यंग लड़के भी गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं। फिर ज्यादातर लोग मदद के लिए कूद पड़ते हैं, सिवाय हिरोटो और उसके दोस्त के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो रास्ते में ही बाधा बनेंगे। जैसा पहले बताया गया था, लेवल अप करने की स्पीड में काफी गैप होता है। आखिरकार सारी गॉब्लिन मारी जाती हैं। इसके बाद वो लोग मेज पर चिल्लाने लगते हैं कि वो स्लो था और पूछते हैं कि क्या उसका रिवॉर्ड फिर से काटा जाए। हिरोटो उस किड के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है कि उसने स्टैंड लिया, जिस पर वो लड़का कहता है कि ऐसी सिचुएशन में उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो ये भी जोड़ता है कि सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, भले ही ये न्यूबी डंजन था और रिवॉर्ड हड़पना सही नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसे पैसे चाहिए। हिरोटो क्यूरियस हो जाता है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो एक नॉन प्रॉफिट हंटर गिल्ड शुरू करना चाहता है, क्योंकि मौजूदा गिल्ड गरीबों को इग्नोर करती है। वो हिरोटो से पूछता है कि क्या उसे
पता है कि डंजन पोशन से कितनी जिंदगियां बच सकती हैं, क्योंकि उनमें क्रेजी हीलिंग पावर्स होती हैं और कुछ लाइलाज बीमारियों पर भी काम करती हैं। वो बताता है कि पोशन बहुत महंगी होती है और ये उसकी बड़ी बहन की मदद कर सकती थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो एक भी नहीं खरीद पाया। इससे उसे लगता है कि पोशन उन लोगों तक नहीं पहुंचती जिन्हें सच में जरूरत होती है। हिरोतो कहता है कि वो लड़का वैसा ही ऑसम है जैसा उसने सोचा था और उसका नाम पूछता है। वो खुद को अकीरा ताचिबाना बताता है। इसके बाद दोनों लड़के अपना परिचय देते हैं। थोड़ी देर बाद एक वेटरन गॉब्लिन नेस्ट में ट्रेजर चेस्ट देखता है और अकीरा से उसे अनलॉक करने को कहता है। अकीरा फाइनली अपने शाइन करने के मोमेंट को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। तभी कुछ यंग लोग उसे हरी करने लगते हैं, जिस पर वो कहता है कि अगर ट्रैप ट्रिगर हुआ तो डेंजर उसी को होगा। वेटरन्स मुंह मोड़कर उसे कर्स करते हैं। पास में मेज कहता है कि बिगिनर डंजन में डेडली ट्रैप्स नहीं होने चाहिए। अकीरा पूरी फोकस के साथ चेस्ट पर काम करता रहता है और बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। हिरोतो सोचता है कि ये जगह सेफ है क्योंकि यहाँ कभी कोई मरा नहीं है। अचानक एक स्पाइन चिलिंग स्क्रीम गूंजती है। सामने देखते ही सबको अकीरा नजर आता है, जो ट्रैप ट्रिगर करके स्पीयर से छेद दिया गया होता है। फिर जमीन क्रैक करने लगती है और एक मैसिव होल खुलता है जो सबको निगल लेता है। हिरोतो होश में आता है और सोचता है कि क्या वो ट्रैप था। तभी उसकी नजर अकीरा की लाइफलेस बॉडी पर पड़ती है और वो बुरी तरह शेक हो जाता है, क्योंकि ये पहली डेड बॉडी होती है जो उसने देखी होती है। उसे एहसास होता है कि बाकी लोग उसे वीक समझेंगे और वही डर उसे फिर से उस एक्सपीरियंस में खींच लेता है। थोड़ी देर बाद सब खड़े होते हैं। हीलर अकीरा को मरा देख पैनिक में भाग जाती है, जिस पर वेटरन गुस्से में आकर मेज को मार देता है। बाकी लोग भी चिढ़ जाते हैं और ड्रामा बंद करने को कहते हैं। एक बंदा बोलता है कि वो बच्चा बस एक डम थीफ था जो अकेले मर गया, और पूछता है कि क्या अब कोई और इशू है। डर के मारे यंग लोग चुप रहते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि बस एक ट्रेजर चेस्ट गया है और ग्रुप की अटैक पावर वैसी ही है। फिर वो लोग वापस उसी रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं। एक लड़का हिरोटो से रोप के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि वो जल्दी ले आएगा, लेकिन उसका ध्यान डेड दोस्त की वजह से भटक रहा होता है। डंजन से बाहर निकलते वक्त मेज रोने लगता है, ये कहते हुए कि ये बिगिनर डंजन था और किसी को मरना नहीं चाहिए था। हीलर कहती है कि शायद ये डंजन पैराडॉक्स हो सकता है, जिस पर वेटरन पूछता है कि क्या वो वही केस है जब डंजन की डिफिकल्टी अचानक बदल जाती है। लड़की बताती है कि उसने सुना है कि ऐसा हर कुछ सालों में होता है। एक बंदा हंसता है और राहत महसूस करता है कि वो बच्चा मरा क्योंकि उससे फाइटिंग पावर पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हिरोटो को ये सब अनकंफर्टेबल फील कराता है और उसे डंजन पैराडॉक्स वाली थ्योरी भी डराने लगती है। इसके बाद ग्रुप आगे बढ़ता है, तभी हीलर अचानक रुक जाती है। हिरोटो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर लड़की कहती है कि उसे जमीन के नीचे कुछ फील हुआ है। अचानक जमीन कांपने लगती है और सामने एक पंजा निकलता है, जिसके बाद वुल्व्स का एक पैक उन पर अटैक कर देता है। वेटरन्स ये देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इन बीस्ट्स को हैंडल नहीं कर सकते। ये होते हैं सिल्वर वुल्व्स, रैंक डी डिफिकल्टी। एक बंदा घबराकर बोलता है कि ये वुल्व्स यहाँ होने ही नहीं चाहिए। मेज बोलता है और न्यूबी डंजन में मॉन्स्टर समन करने वाला ट्रैप भी नहीं होना चाहिए, जिस पर पूरी क्रू पैनिक करने लगती है क्योंकि सबको पता है कि वो उन शाइनी फैंग से भाग नहीं पाएंगे। जो हो रहा है वो एक फुल ऑन डंजन पैराडॉक्स है। नो कैप नाम से ही समझ आता है कि हंटर्स पर वाइल्ड चेन ऑफ अटैक्स आने वाला है, जिस पर लॉन्ग हेयर डूड बोलता है अब क्या करें ब्रो, और उसका दोस्त हिरोटो को एकदम साइको स्टेयर देता है। नो चिल। ट्रेनिंग की वजह से किड्स को बिगिनर डंजन के मॉन्स्टर्स और सिल्वर फैंग्स के बारे में पता होता है, जो हमेशा वीकेस्ट लिंक को टारगेट करते हैं। ब्रूटल। इसके बाद कुछ लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो भाग जाएंगे बस हिरोटो को छोड़कर, जिस पर चबी वाला लड़के से कहता है कि तू दूसरी तरफ भाग जा। एलोल। ये सुनकर डरा हुआ लड़का बोलता है, आर यू फॉर रियल राइट नाउ। फिर वो डूड मेज से कहता है कि लड़के पर अटैक कर दे और उसे बीट की तरह यूज करे, लेकिन अगर वो सबके साथ भागेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये सुनकर मेज सीने में भीग जाता है और हाइरोटो अब भी डरा हुआ होता है। पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करेगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लड़का बोलता है सॉरी माय बैड, जिस पर हर रोटो हीलर से कहता है कि वो बाकी लोगों को समझाने में मदद करे कि ये मजाक नहीं है। लड़की उनकी बात से एग्री करती है और बोलती है कि वो मरना नहीं चाहती। मूड। इसके जवाब में लड़का कहता है हम स्क्वाड में रहेंगे तो ज्यादा सरवाइव करेंगे। दुह। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त रोने लगते हैं और सॉरी कहते हैं, जिस पर हिरोटो सोचता है ये लोग क्या बोल रहे हैं। फिर अचानक वो सब उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। यह देखकर लड़का सोचता है क्या ये लोग सच में सोचते हैं कि सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है। इसके बाद हाइरोटो वॉल्वस से भागने लगता है और सोचता है कि ये वर्ल्ड कितना ट्विस्टेड है, जहां वीक लोग हमेशा रैक हो जाते हैं और इसमें यूजुकी भी शामिल है। फिर वुल्व्स उसे पकड़ लेते हैं और कई बाइट्स की वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगता है। लड़का सोचता है क्या मैं सच में यहीं मरने वाला हूँ। वो विश करता है कि काश वो ऐसा इंसान ना हो जिसे बचाने की जरूरत पड़े, बल्कि ऐसा बने जो प्रोटेक्ट कर सके। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता और यही चीज उसे और स्ट्रांग बनने की चाह देती है। तभी पास में उसका फोन अजीब तरह से ग्लो करने लगता है। यह देखकर वुल्फ पैक किसी वजह से पीछे हट जाता है और हिरोटो को घायल हालत में जमीन पर छोड़ देता है। फोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है कि स्ट्रांग पावर विश डिटेक्ट हुई है और हेरोडोटो की सोल तक एक्सेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फोन और लड़के का बॉडी
बहुत तेज ग्लो करने लगता है। हेरोडोटो का पैनल दिखता है और उसका लाइफ बार जो 0 पर था फिर से भरने लगता है। साथ ही एक नई एबिलिटी भी अनलॉक होती है। थोड़ी देर बाद लड़का होश में आता है, पूरी तरह हील हो चुका होता है और उसके कपड़े फटे होते हैं। लगता है उसकी नई पावर ने उसे वापस जिंदा कर दिया था। लड़का शॉक्ड होता है कि वो अभी भी अलाइव है और ये सोचता है कि उसकी सारी वुंड्स कैसे गायब हो गईं। फिर वो अपना फोन उठाता है और रियलाइज करता है कि अब उसके पास बस यही है। स्क्रीन पर डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन दिखता है और वो सोचता है कि ये क्या है। हाइरोटो कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने ये कभी डाउनलोड किया हो। फिर वो अपने कपड़ों पर लगा खून देखता है जो उसे अभी अभी गुजरे नाइटमेयर की याद दिलाता है। ये मेमोरीज उसे अनईजी फील कराती हैं। लड़का सोचता है जो अभी हुआ उसे समझ पाना मुश्किल है, लेकिन अकेला होने का मतलब ये था कि उसे सच में छोड़ दिया गया था और ये कोई ड्रीम नहीं था। यह सोचते हुए वो अपना बूट उठाता है जो अटैक के दौरान निकल गया था। इसके बाद हीरो 2 डिसाइड करता है कि उसकी टॉप प्रायोरिटी अब सर्वाइव करना और वहां से निकलना है। लड़का केव में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पिलर्स के पीछे हाइड करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और उसे कुछ केओ हुए गॉब्लिन्स दिखते हैं। वो समझता है कि ये उसके डिचिंग पाल्स का काम है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन अभी भी जिंदा होता है और उस पर जंप करके उसकी नेक काट लेता है। आउच! दोनों जमीन पर गिरते हैं और गॉब्लिन उसकी गर्दन पकड़े उसे घूरता रहता है। फिर मॉन्स्टर उसे लगातार मारने लगता है। गॉब्लिन्स वीक होते हैं, लेकिन फिर भी हाइरोटो एक वन आर्म्ड गॉब्लिन से बुरी तरह रेक हो रहा होता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी इस वीक क्रीचर से भी नीचे है। फिर गॉब्लिन उसकी आंख पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी पावर फिर से एक्टिवेट होती है। एक सर्टेन टाइम के बाद अनकंडीशनल और लिमिटेड इफेक्ट्स ग्रांट होते हैं। गॉब्लिन दोबारा अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक लड़के की आंखें डिस्को बॉल की तरह ग्लो करने लगती हैं और कुछ ही सेकेंड्स में वो फिर से मैजिक की तरह हील हो जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फिर वो दोबारा ह्यूमन पर चार्ज करता है, लेकिन हाइरोटो रेडी रहता है और उसकी आंख पर एक जोरदार पंच मारता है। क्रीचर दर्द में पीछे हट जाता है। लड़का मौका देखकर एक पत्थर उठाता है और उसके फेस पर दे मारता है। तभी एक पैनल दिखता है जो बताता है कि मॉन्स्टर डिफीट हो गया है और गॉब्लिन वेरिएंट डीमन लॉर्ड ऐप के जरिए अब्सॉर्ब हो गया है। इसके साथ ही लड़के का इन्फो पैनल अपडेट होता है और उसके सारे स्टैट्स इंक्लूडिंग हेल्थ बार लेवल अप हो जाते हैं। हाइरोटो बोलता है, वो ये सब क्या हो रहा है? इसी दौरान जिसने उसे छोड़ा था वो ग्रुप अभी भी भाग रहा होता है और उनमें से एक वेट को भी वही ऐप चेक करती है जो हीरड रोटो के पास है। प्रोटैगनिस्ट उस यंग मैन के स्टैट्स देखकर शॉक्ड हो जाता है और इस गेम को लेकर और कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर यंग मैन शैडोज में कुछ मूवमेंट फील करता है और सोचता है कि उसे ये सब कैसे पता चल रहा है। थोड़ी देर बाद हाइरोटो आंखें बंद करता है और नियर बाय मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील करता है और उसे वो रूमर्स याद आते हैं कि थीव्स डेंजर सेंस कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक पत्थर लेकर खड़ा होता है और उसे फेंकता है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान उस तरफ चला जाता है। जैसे ही क्रीचर पलटता है वो लड़के को उसकी तरफ चार्ज करते हुए देखता है, जो एक और पत्थर से उसे मारता है। पिग दर्द में चीखने लगता है। हाइरोटो मौका देखकर लगातार अटैक करता रहता है। लड़का सोचता है कि उसका एम्बुश काम कर गया, लेकिन ये कंप्लीट विन नहीं था, क्योंकि ऑर्क्स गॉब्लिन्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। गॉब्लिन्स रैंक एफ होते हैं, ऑर्क्स लेवल ई और वो वुल्व्स रैंक डी के थे। यह जानकर लड़का समझ जाता है कि एम्बुश के बावजूद विक्ट्री श्योर नहीं थी। फिर हेरोडोटो सोचता है कि अगर वो अपने करंट स्ट्रेंथ से सीधे अटैक करता तो मॉन्स्टर को डैमेज नहीं होता, इसलिए वो स्मार्ट पोजीशन से अटैक करने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट आखिरकार आरसी को हरा देता है। वही ग्रीन पैनल फिर से दिखता है जिसमें लिखा होता है कि सभी स्टैट्स को स्पेशल बोनस मिला है। इसके साथ हाइरोटो लेवल 2 से 3 पर पहुंच जाता है और उसके स्टैट्स 7 तक बढ़ जाते हैं। लड़का अब भी कंफ्यूज्ड रहता है कि ये सब कैसे हो रहा है। पैनल चेक करते वक्त वो नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ बाकी स्टैट्स से थोड़ी ज्यादा है। फिर प्रोटैगनिस्ट वही पत्थर दोबारा उठाता है। उसके हाथ पावर से कांपने लगते हैं और कुछ सेकंड्स में पत्थर टूट जाता है। यह देखकर लड़के का मुंह खुला रह जाता है। हीरो तो सोचता है कि क्या ये एडवेंचरर स्कूल की ट्रेनिंग लेवल स्ट्रेंथ है, जबकि उसकी एप्टीट्यूड लो थी। पैनल देखकर वो सवाल करता है कि ये सब रियल है या इमेजिनेशन। तभी सीलिंग पर बैट्स गिरने लगते हैं और अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट होता है। वो सोचता है कि उस मिस्टीरियस मैसेज विंडो से उसने कितना कुछ सीख लिया है। लड़का समझ जाता है कि क्रीचर्स को डिफीट करने से डीमन लॉर्ड एबिलिटी एक्टिवेट होती है। फिर हाइरोटो आसानी से एक और ऑर्क को हरा देता है, क्योंकि गॉब्लिन्स और ऑर्क्स मसल टाइप होते हैं जो स्ट्रेंथ बोनस देते हैं, बैट्स एजिलिटी बोनस देते हैं, स्केलेटन से माना मिलता है और गोलम को हराने से कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लड़का अपना पैनल दोबारा खोलता है। अब वो लेवल 4 पर होता है और ज्यादातर स्टैट्स 9 और 10 के बीच होते हैं। उसे पता है कि वो फास्ट लेवल अप कर रहा है, लेकिन एक साथ 2 लेवल्स जंप करने की उम्मीद उसे नहीं थी। फिर लड़का डंजन के डीपेस्ट पार्ट तक जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि परमिशन के बिना वो वहां नहीं जा सकता। यह जानकर वो डिसअपॉइंटेड फील करता है, क्योंकि वो वहां सिल्वर फैंग को हराना चाहता था। तभी एक विंडो पॉप अप होती है जिसमें लिखा होता है कि बिगिनर डंजन कॉन्कर करने के 10 सेकंड्स बाद एक नई मिशन शुरू होगी। हाइरोटो बोलता है, अब ये क्या हो रहा है, और पैनल गायब हो जाता है। तभी केव में एक तेज आवाज गूंजती है। जब वो पीछे देखता है तो वही वुल्व्स का पैक सामने होता है। बीस्ट्स टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे लड़के पर अटैक करते हैं। प्रोटोगोनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है कि ये अब सिर्फ डंजियन लेवल फाइट नहीं है।
हाइरोटो अपने एजिलिटी स्टैट्स चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो अभी डेंजर में नहीं है। वुल्व्स उसे घेरने लगते हैं और लड़का पूरी तरह अलर्ट रहता है, अपने सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करता है। एक वुल्फ अटैक करता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से डॉज कर जाता है। ये देखकर हिरोटो एक्साइटेड हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो अब सच में बहुत स्ट्रांग हो रहा है। उसकी एवोल्यूशन की वजह से अब किड सिल्वर फैंग्स की स्पीड के साथ कीप अप कर पा रहा है। इसके तुरंत बाद वो एक वुल्फ की तरफ चार्ज करता है और उस पर एक सॉलिड किक मारता है, जिस पर सरप्राइज ये होता है कि वो वुल्फ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे बस गुदगुदी हुई हो। यह देखकर हाइरोटो समझ जाता है कि रियल डैमेज देने के लिए उसे कोई वेपन चाहिए। इसके बाद वुल्व्स फिर से उसे घेर लेते हैं। इस पूरी सिचुएशन से किड बहुत अनॉयड फील कर रहा होता है। वो एक वुल्फ पर स्विंग करता है लेकिन वो निंजा की तरह डॉज कर जाता है। फिर बैम, वही वुल्फ उसे जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर बाकी वुल्व्स मौका देखते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और इसी तरह हमारा हीरो एक बार फिर टेक डाउन हो जाता है। लेकिन तभी उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट होती है। उसका लाइफ बार फिर से फुल हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि डीमन लॉर्ड की लाइफ फोर्स उसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी होती है। जिस हाथ को एक वुल्फ चबा रहा था वो ग्लो करने लगता है और उसके बॉडी के बाकी पार्ट्स भी चमकने लगते हैं। कुछ ही टाइम में किड पूरी तरह हील हो जाता है। हाइरोतो आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि वो हवा में फ्लोटिंग कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। वो जमीन पर गिरकर ऐसे एक्ट करता है जैसे वो हंग्री वुल्व्स के पैक से घिरा ही ना हो। इसके बाद वुल्व्स फिर से उस पर अटैक करते हैं। उसकी एबिलिटी फिर से किक इन करती है जिससे उसे जबरदस्त पेन टॉलरेंस मिलती है। उसके बॉडी पार्ट्स दोबारा ग्लो करने लगते हैं और एक बार फिर हिरोटो एक्शन में आ जाता है, लेकिन वुल्व्स अब भी सामने होते हैं जिससे वो खुद को फंसा हुआ फील करता है। अटैक झेलते हुए वो सोचता है कि ऐसा बॉडी होना जो मरता ही नहीं कितना बड़ा हेडेक है। किसी ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा हर्ट होता रहता है, मर जाना एक रिलीफ हो सकता है, लेकिन इमॉर्टल्स के लिए वो रिलीफ कभी नहीं आता। तो इमॉर्टैलिटी असल में अल्टीमेट बमर है और अब वो खुद इस नाइटमेयर को जी रहा होता है। किड बार बार गिरता है लेकिन उसकी एबिलिटी उसे हर बार वापस ले आती है। एक और रेजरेक्शन के बाद उसे रियलाइज होता है कि पेन अब किसी चीज को चेंज नहीं करता, चाहे वो कुछ भी कर लें। हिरोटो जमीन पर गिरते हुए एक वुल्फ के फेस पर पंच मारता है, लेकिन वो जानता है कि वेपन के बिना ये सब पॉइंटलेस है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ शार्प चाहिए। उसे अकीरा का बॉडी याद आता है और इसी वजह से वो यहाँ वापस आया था। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और उसमें फंसी हुई सोड बाहर निकाल लेता है। एक वुल्फ चुपके से उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घूमकर उसे काउंटर कर देता है। हाइरोटो ग्रिन करता है, ये देखकर कि उसका मूव काम कर गया है। एक वुल्फ गिर जाने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब बाकी सबका भी सामना करेगा, क्योंकि अब इस मेसी फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है। एक इंटरव्यू में एक गाय कहता है कि हंटर के तौर पर लेवल अप करने के लिए पहले सोलो हंट करनी पड़ती है, फिर किसी हाई लेवल मॉन्स्टर को गिराना होता है। फिर वो अपने बडी से पूछता है कि वो क्या सोचेगी अगर कोई न्यूबी एक 100 सिल्वर फैंग्स को हरा दे, क्योंकि वो एपिक होगा। वापस केव में हीरो सारे वुल्व्स को खत्म कर देता है और एक जोरदार चीख मारता है जो हर तरफ एको करती है। उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट होती है। वो लेवल अप करता है और उसे जायंट स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। इसके बाद वो ओवरऑल लेवल अप करता है और उसके स्टैट्स बूस्ट हो जाते हैं। किड सिर खुजाता रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो अपना नया टाइटल चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि हर लेवल पर 5% HP ऐड होती है। हाई सोचता है कि अगर ये सच है तो ये एक स्वीट बोनस है जो जल्दी मिल गया, लेकिन फिर भी वो अनश्योर रहता है कि उस विंडो पर भरोसा करे या नहीं। तब वो अपने पैनल पर एक बेल सिंबल देखता है और उसे टैप करता है। एक नया पैनल पॉपअप होता है जो पूछता है कि क्या वो दूसरे डायमेंशंस के टफर मॉन्स्टर्स वाले हायर रैंक्ड डंजन को ट्राई करना चाहता है। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो अभी डीपेस्ट पार्ट तक भी नहीं पहुंचा था। उसे याद आता है कि बिगिनर डंजन का डीप पार्ट पहले भी किसी दूसरे डंजन से लिंक्ड था। वो उन वुल्व्स को देखता है जिन्हें उसने हराया था और खुद पर हैरान होता है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया है और उसे डीमन लॉर्ड इफेक्ट भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो एक हायर रैंक्ड डंजन है जहां और भी डेंजरस बीस्ट्स होंगे। और भले ही वो मर नहीं सकता, पेन उसे अब भी फील होता है जिससे वो दोबारा उस झंझट में पड़ने से बचना चाहता है। हिरोड वापस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज देकर बुलाता है। वो तुरंत अपने पुराने बडी के बारे में सोचता है। वो पैनल से पूछता है कि इस एबिलिटी के साथ उसके पास कितना टाइम बचा है और उसे दिखता है कि उसके पास 32 डेज बाकी हैं। फिर हीरो तो खुद को डमी कहने लगता है क्योंकि वो अब तक पूरी जिंदगी एक स्लैकर की तरह जीता रहा है। फ्रस्ट्रेशन में वो खुद को हर्ट करने लगता है और सोचता है कि क्या वो सच में ऐसे जीता रह सकता है। तब वही ग्लो फिर से दिखता है और उसकी वुंड्स मैजिक की तरह हील हो जाती हैं। मेन ड्यूड गहरी सांस लेता है और कहता है कि जो आगे नहीं बढ़ता उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। इसके तुरंत बाद लड़का चिल्लाकर कहता है कि वो उस हायर लेवल डंजन को ट्राई करेगा और फिर वही ग्लो उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उसे गायब कर देता है। उधर एक हाउस में दो ओल्ड टाइमर्स मस्ती कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि उसने बहुत सारे डंजन एक्सीडेंट्स देखे हैं। उसका बड़ी कहता है कि फिर भी ये क्रेजी है क्योंकि ये एक न्यूबी डंजन में हुई डेथ थी।
अचानक पूरी क्रू हंसने लगती है। एक गाय बोलता है कि ऐसा पिछले 10 साल में नहीं हुआ। चबी डूड हंसना बंद कर देता है और कहता है कि ये सैड है। उसका दोस्त उसे ड्रिंक पकड़ाता है और कहता है कि स्ट्रांग लोग भी हिल जाते हैं जब वो किसी जानने वाले को मरते देखते हैं। आदमी ड्रिंक लेता है और कहता है कि बेवकूफ मत बन। फिर वो बताता है कि अगले हफ्ते हंटर स्कूल का एक इंस्पेक्टर उनकी मॉक बैटल देखने आने वाला है। लड़का कहता है कि किड्स को उनकी स्क्वाड ज्वाइन करनी चाहिए और चबी गाय बोलता है कि वो बाद में उसे अपना राइवल बनाएगा। फिर सब हंसते हैं और आदमी खुद को बेस्ट ना होने का रोना रोता है, ये नोटिस किए बिना कि एक फोन पर ऐप खुली हुई है। हाई रोटो के कपड़े फटे हुए होते हैं और उसे पता ही नहीं होता कि वो कितनी बार मर चुका है। तभी शैडोज से एक वुल्फ जंप करता है और उसकी आर्म काट लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो बीस्ट मर जाता है और उसकी वुंड्स फिर से हील हो जाती हैं। इस टेकडाउन के साथ ही लड़के की स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो हाई लेवल डंजन के डीपेस्ट रूम तक पहुंच जाता है, जहां उसका सामना एक जायंट बग से होता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसे डेथ और रिवाइवल के कई इनकाउंटर्स होते हैं, लेकिन आखिरकार वो उस बीस्ट को हरा देता है। एक पैनल पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम अल्टीमेट वे खोज रहा था प्लेयर को पावर अप करने का। अब वो लेवल 15 पर होता है और उसके सारे स्टैट्स 20 से ऊपर होते हैं। इसके बाद लड़का डंजन से अपने वर्ल्ड में लौटता है और रियलाइज करता है कि वो स्टूडेंट हंटर के लेवल को बिना जाने ही क्रॉस कर चुका है। रियल वर्ल्ड में चबी गाय अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उसने खबर सुनी है, और वो कहता है कि उसे हाई रोटो के बारे में पहले से पता है। दोनों हंसते हैं क्योंकि वो उस मेस से जिंदा वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी पब्लिक मॉक बैटल सेफ है। ये नका है सेफ है क्योंकि लड़का उनकी स्क्वाड ज्वाइन नहीं करेगा। तब कोई अंदर आकर पूछता है कि क्या उन्हें अभी तक पता नहीं चला। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। यंग डूड बताता है कि नया रूल आया है कि मॉक बैटल सिर्फ एक बार ही ट्राई कर सकते हैं। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। हिरोटो अपने रूम के फ्लोर पर बैठा होता है और हाई लेवल डंजन के बाद मेमोरीज खोने के बारे में सोचता है और कैसे लोग उसे ऑर्फनेज के सामने बेहोश हालत में पाए थे। वो सोचने लगता है कि शायद ये सब एक ड्रीम था, क्योंकि यही सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है। फिर वो अपना फोन उठाता है और उस ऐप को खोलता है, ये सोचते हुए कि यहाँ तक आने के बाद अब सिर्फ 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। अपने स्टैट्स देखकर वो सोचता है कि कहीं उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया या फिर ये सब रियल था। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। वो खोलने जाता है और वहां वही स्किनी सीनियर खड़ा होता है जो उससे बात करना चाहता है। दोनों एक वेयरहाउस में मिलते हैं। आदमी कहता है कि वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि लड़का उसे मॉक बैटल में राइवल बनने का इनवाइट दे। रिफ्लेक्स में लड़का उसका हाथ हिला देता है। आदमी कहता है कि यंग डूड आज और मॉक बैटल्स नहीं कर सकता। फिर वो धमकी भरी नजर से उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे वो पेन याद दिलाएगा। लेकिन हिरोटो कुछ भी फील नहीं करता, जिससे सीनियर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या लड़का फेक कर रहा है जबकि वो पूरा फोर्स लगा रहा होता है। मेन ड्यूड समझ जाता है कि ये उसकी पेन टॉलरेंस स्किल है। इसके बाद वो आदमी का हाथ छोड़ देता है और सोचता है कि पिछली बार वो इससे डर गया था, लेकिन वुल्व्स के मुकाबले ये इंसान बहुत छोटा है। फिर हाई रोटो मुस्कुराने लगता है, जिससे आदमी चिढ़ जाता है और उस पर चार्ज करता है। लेकिन कुछ होने से पहले ही यंग डूड की इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है। इसके साथ ही हिरोटो उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज करता है और सामने वाले पर एक पंच से काउंटर करता है। मार खाते ही वो बंदा बोल उठता है, अभी हुआ क्या? वहीं हाई रोटो खुद सोचता है, वो क्या ये मैंने किया? जब वो आदमी सोच रहा होता है कि ये बच्चा आखिर है कौन, उसी वक्त हाई रोटो के दिमाग में चल रहा होता है, ये बंदा वीक नहीं है, बस ये बहुत स्ट्रांग है। और वो ये भी सोचने लगता है कि उसे आखिर कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर वो आदमी गुस्से में खड़ा होता है, हिरोटो को पकड़ लेता है और पूछता है कि अभी हुआ क्या, क्योंकि उसके हिसाब से हाइरोटो जैसा कोई उस पर पंच मार ही नहीं सकता। वो कहता है कि अगर हिरोटो अपना सीक्रेट मूव बता दे तो वो इस बात को जाने देगा, और ये भी जोड़ता है कि हाइरोटो इतना वीक है कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। यह सुनकर हाइरोटो को गुस्सा आता है, क्योंकि वो चाहे तो उसके पुराने किए का बदला ले सकता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है क्योंकि वो उसके जैसा नहीं बनना चाहता। हाइरोटो कहता है कि इस ड्रामा को यहीं खत्म करो, जिस पर वो आदमी बोलता है, पहले तुमने मारा, अब ऐसे इनोसेंट क्यों बन रहे हो? हाइरोटो उसका हाथ पकड़ता है, थोड़ा फोर्स लगाकर कहता है कि रुक जाना दोनों के लिए बेहतर है। स्किनी डूड उसका हाथ छोड़ देता है। हिरोटो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो आदमी बोलता है, रुको। हाइरोटो कहता है कि वो अब उससे उलझेगा नहीं, और वही उम्मीद सामने वाले से भी करता है। इसके बाद हाइरोटो वेयरहाउस से बाहर निकल जाता है और वो आदमी अकेला रहकर गुस्से में चीजों को लात मारने लगता है। अपने रूम में वापस आकर हिरोटो डिसाइड करता है कि वो खुद का ब्लड निकाले, क्योंकि सबको हेल्थ और हंटर स्टेटस चेक के लिए ब्लड देना होता है। थोड़ी देर बाद वो अपना सैंपल डॉग को देता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। बाहर निकलते वक्त उसे एक बात समझ आती है, अगर उसके सैंपल्स चेक हुए तो उसकी पावर अप नोटिस हो सकती है। यह सोचकर हिरोटो अनईजी फील करने लगता है। उधर वो आदमी अपनी क्रू के साथ भड़का हुआ होता है और बोलता है कि हिरोटो ने जरूर कोई ट्रिक इस्तेमाल की है, क्योंकि इसके अलावा वो उसे मार ही नहीं सकता। उसका दोस्त उसे शांत होने को कहता है। लॉन्ग हेयर डूड सोचता है कि शायद ये कोई रेयर डंजन लूट रहा होगा, लेकिन वो बिगिनर डंजन था, वहां कुछ फैंसी नहीं मिलता। ये सुनकर स्किनी डूड और भी क्यूरियस हो जाता है कि हिरोटो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला। दूसरा बंदा बोलता है कि जो भी उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है उसे सबक सिखाना जरूरी है, जिस पर मार खाने वाला पूछता है कि क्या वो उसकी रिवेंज छीनना चाहता है। अनॉयड चबी डूड
अपने दोस्त की शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि ये बेवकूफ़ी वाली बात इसलिए चल रही है क्योंकि वो इसे अकेले हैंडल करना चाहता है। फिर वो बताता है कि मॉक बैटल से पहले बॉडी चेक होगा तो हीरो 2 वहां कोई ट्रिक नहीं चला पाएगा। वो आदमी कहता है कि बच्चा उनका एनिमी नहीं है, लेकिन उसका दोस्त अब भी अनॉयड रहता है। इसके बाद चबी ड्यूड कहता है कि चिंता मत करो, मॉक बैटल के बाद वो उसे फिर से गिरा सकते हैं। क्रीपी लुक्स के साथ सब सोचते हैं कि असली मजा अब शुरू होने वाला है। एक लैब में साइंटिस्ट उन ब्लड सैंपल को चेक कर रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा आता है कि वो चौंक जाता है और वो हाई रोटो की फाइल होती है। दूसरा साइंटिस्ट पूछता है क्या हुआ और पास आ जाता है। वो उसे दिखाता है कि हाई रोटो ने अभी हंटर स्कूल भी स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी वो हाई लेवल पर है। महिला साइंटिस्ट इस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बूस्टेड स्टैट्स देखकर साइंटिस्ट सोचता है कि क्या डंजन पैराडॉक्स में ऐसा ही होता है। फिर वो सोचता है कि इस बारे में हायर अप्स को कैसे रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि हीरो पहले लेवल 1 था और अब लेवल 15 पर है। लेकिन महिला कहती है कि रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब स्कूल से पहले हुआ है और कंट्री को बताने की ऑब्लिगेशन नहीं बनती। उसके कॉलीग्स अब भी डाउटफुल रहते हैं। महिला समझाती है कि डंजन पैराडॉक्स वो जगह है जहां अजीब चीजें होती हैं। वो बताती है कि हाइरोटो की F रैंक एप्टीट्यूड है, मतलब वो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, और बोरिंग पेपरवर्क स्किप करने को कहकर चली जाती है। साइंटिस्ट अब भी कंफ्यूज रहता है। महिला कहती है कि मॉन्स्टर्स के आने के बाद वर्ल्ड बदल चुका है और अब सब कुछ समझना मुश्किल होता जा रहा है। वो जोड़ती है कि डंजन्स और हंटर्स भी वैसे ही हैं। कैफेटेरिया में कुछ लोग हिरोटो को एक ह्यूज प्लेट भरकर खाते हुए देख रहे होते हैं। लड़का कुक के पास जाकर सेकंड सर्विंग मांगता है, जिस पर वो बोलती है पूरा बर्तन ही ले लो। कोई बोलता है ये बच्चा तो गजब खाता है। तबीयत अचानक एक स्टनिंग लेडी आती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ बैठ सकती है। हेरोड पूछता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा, तुम कौन हो। वो आराम से बताती है कि वो हंटर स्कूल की टॉप इंस्ट्रक्टर है। वो पूछती है कि आज की बैटल में कोई प्रॉमिसिंग किड दिखा या नहीं, और मजाक में कहती है कि शायद उसका फेस याद रहने वाला नहीं है। लेकिन ओल्डर सिस उसे पहचान लेती है। तभी मेन ड्यूड को याद आता है कि ये वही है जिसने बैटल के दौरान उसके दोस्त से बात की थी। वो बताती है कि बहुत सारी स्कूल्स हैं और अगर वो जल्दी न करे तो कोई और जगह टैलेंट उठा सकती है। वो कहती है कि उसने लड़के को हर साल देखा है, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग है। लड़का चुप रहता है। फिर वो आंखें बंद करके कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेडी डंजियन एक्सीडेंट की बात लाती है और बताती है कि कुछ सर्वाइवर्स को कूल पावर्स मिल जाती हैं। वो पूछती है कि क्या वो थोड़ी बात कर सकते हैं, और कहती है कि उसकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। हाई सोचता है कि शायद वो उसके दोस्त की स्कूल से है। लड़का बोलता है ठीक है, बात कर सकते हैं, बस मेरी स्किल्स पर ध्यान मत देना। जब उसे पता चलता है कि वो लो लेवल है तो वो बोलती है उप्स माय बैड। लड़का कहता है कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। लेकिन वो फिर बोलती है लो रैंक्ड होना टफ होता है ना। वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर कुछ भी हो तो कांटेक्ट करना, वो उसके साथ है। मेन ड्यूड सोचता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो लूटते हैं और जो मदद करते हैं, और वो समझता है कि ये लेडी उसकी दोस्त यूजुकी जैसी है। बाद में सिटी के हंटर अरीना में हेरोडोटो मिलिट्री के वेपन टेस्टिंग वाले रूमर्स के बारे में सोचता है। वॉल स्पेशल डंजन मटेरियल की बनी होती हैं जो बैटल्स के लिए परफेक्ट हैं। वो अरीना में जाता है और फिर से उन्हीं वेटरन लोगों से टकरा जाता है। वही लेडी भी वहां होती है और फाइट देख रही होती है। अरीना में एक बड़ा सा आदमी हिरोटो के पास आता है और बैटल शुरू करने को रेडी होता है। स्मर्क के साथ वो बोलता है मैं पूरा जोर लगाऊंगा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। फिर वो ताना मारता है कि पहले यूजुकी तुम्हें बचा लेती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो कहता है अगर तुम मरे तो हमारी ग्रुप का दूसरा मेंबर होगा। स्नेयर के साथ वो उम्मीद करता है कि हाइरोटो की मुलाकात अकीरा से हो। यह सुनकर हाइरोटो गुस्से में आ जाता है। वो पूछता है कि क्या ये बिना रोक टोक लड़ेगा भी। जज फाइट स्टार्ट कर देता है। बड़ा आदमी बोलता है कि वो क्राउड के लिए शो ऑफ करेगा और अपना करियर बूस्ट करेगा। अचानक वो अपना वेपन गिरा देता है। मेन ड्यूड कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। ग्रिन के साथ वो बोलता है सोर्ड से तुम्हें है भी से आना बहुत ईजी है, मैं मैजिक यूज करूंगा। वो ब्रैग करता है कि वो रेयर मैजिक फाइटर है। हाई रियलाइज करता है कि डंजन में उसने अपनी पावर छुपाई थी और उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए लड़का भी मैजिक यूज करने का डिसाइड करता है। बड़ा आदमी हंसता है और पूछता है कि हिरोटो के पास कौन सा वीक मैजिक है। हाइरोटो अपनी माना बूस्ट करता है और एक मैसिव एनर्जी स्फीयर बनाता है। क्राउड हैरान रह जाता है। कुछ लोग डर भी जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई और नहीं कर सकता। बड़ा आदमी फ्रीज हो जाता है, सोचता है कि हेरोडोटो ब्लफ कर रहा है। वो फायर बॉल फेंकता है, लेकिन हिरोटो का अटैक उसे पूरी तरह निगल लेता है। बड़ा आदमी किसी तरह बचकर नीचे झुक जाता है और ब्लास्ट पीछे जोरदार एक्सप्लोजन कर देता है। क्राउड पागल हो जाता है उस पावर को देखकर। वहीं लेडी खड़ी होकर इम्प्रेस्ड फील करती है और सोचती है कि क्या ये नेक्स्ट लेवल मैजिक था। वो उसे यूजुकी से कंपेयर करती है और बोलती है कि इस साल फिर से एक टॉप टियर रुकी आ गया है। टाइम फास्ट गुजरता है और लड़का बेड पर पड़ा होता है। उसे याद ही नहीं रहता कि उस पावर के बाद क्या हुआ। उसी दिन वो डिसाइड करता है कि वो वही स्कूल ज्वाइन करेगा जहां यूजुकी थी। उसे एडवांस पेमेंट भी सीधे उसके अकाउंट में मिल जाता है। फिर हमारा हीरो सो जाता है और उसका दिमाग उसे सबकॉन्शियस में ले जाता है। वहां वो एक चेंड इंसान से टकराता है। हिरोटो बोलता है ये आखिर है कौन। इतना सोचते ही लड़का घबराकर उठता है क्योंकि उसके फोन पर दिख रहा होता है कि डीमन इवेंट शुरू होने में अभी भी 36 घंटे बाकी हैं। अचानक ऐप ग्लिच करने लगता है और लड़का फोन को हिलाने लगता है ये सोचकर कि शायद खराब हो गया है, लेकिन ठीक होने की जगह टेक्स्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। हाई बोलता है फॉरगेट इट और फोन को साइड में फेंक देता है। फिर सोचता है कि शायद ये कोई इवेंट था। इसके बाद वो उछलकर खड़ा होता है, ये मानते हुए कि एप्स की वजह से वो
स्ट्रांग बना है और डिसाइड करता है कि अगर लेवल अप होता है तो वो किसी भी चीज का सामना करने के लिए रेडी है। तभी फोन पर एक मैसेज आता है जो वार्न करता है कि डीमन की रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द छोड़ दे वरना ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अचानक स्क्रीन पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर कोई ग्रिन करते हुए देख रहा होता है। फिर पोर्टल बंद हो जाता है और एक और अजीब मैसेज सामने आता है। लड़का फोन चेक करता है और देखता है कि वर्ड्स फिर से बदल चुके हैं। लिखा होता है कि डंजन्स के मॉन्स्टर्स को रेगुलरली डिफीट करना जरूरी है वरना वो बाहर निकल आएंगे, जिसे स्टैम्पीड कहा जाता है। लेकिन डंजन्स को लेकर अभी भी बहुत कुछ मिस्ट्री ही है। उदाहरण के लिए वो सिटी जो किसी अननोन वजह से क्रीचर्स से उलझी हुई है। कार में बैठा हीरो पूछता है, क्या यही वो सिटी नहीं है जहां टोटल इक्लिप्स ट्रेजेडी हुई थी? ड्राइवर हंसते हुए कहता है, 10 साल पहले जो हुआ वो पूरा मेस था, लेकिन अब कंट्रोल में है, बस गवर्नमेंट ने उस एरिया को छोड़ दिया है। हाइरोटो पूछता है, तो क्या वहां सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं? ड्राइवर बताता है कि वहां अनडेड रहते हैं और कुछ ऐसे लोग भी जो हंटर स्कूल से जुड़े हैं। फिर लड़का पूछता है, तो क्या अनडेड पहले इंसान नहीं थे? ड्राइवर समझाता है कि जब मैन ऑफ फ्लो आया था उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि मरे हुए लोग उठने लगे। तभी एक ज़ॉम्बी कार के सामने आ जाता है और कुचल दिया जाता है। ये देखकर हीरो शॉक हो जाता है। लड़का कहता है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ ट्राई कर सकती थी लेकिन उन्होंने पूरी सिटी को ही छोड़ दिया। फिर वो जोड़ता है कि अगर डंजन मॉन्स्टर्स को नहीं रोका गया तो इससे भी बड़ा डिजास्टर आ सकता है। आखिरकार वो डंजन पोर्टल के पास पहुंचते हैं। ड्राइवर सिगरेट जलाता है और कहता है कि लड़का वेटरन स्टेटस क्लेम कर सकता है लेकिन लेवल गैप अभी भी है जैसा उसने सोचा था। फिर वो हिरोटो को एफ एप्टीट्यूड वाला वीकलिंग बोलता है और कहता है कि हंटर स्कूल से ज्यादा उम्मीद न रखे। यह सुनते ही हिरोटो उतरकर विंडो से ड्राइवर को पकड़ लेता है। घबराकर लड़का बोलता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं जिसे वायलेंस पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ड्राइवर खींचता चला आता है। फिर हीरो ड्राइवर को कार से बाहर खींच लेता है। तब एक मैसिव मॉन्स्टर कार पर पैर रख देता है लेकिन लड़का ड्राइवर के साथ कूद कर बच निकलता है। वो क्रीचर बी लेवल सब्जुगेशन डिफिकल्टी वाला वेंडिगो होता है। दोनों वहां से भागने लगते हैं। वो एक बिल्डिंग के पीछे छिप जाते हैं और लड़का कैओस को चुपके से देखता है। क्रीचर कार को कुचल रहा होता है। ड्राइवर कहता है कि थोड़ी देर यहीं रुकना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स 4 बजे तक डंजन से लौट आते हैं और बताता है कि उस ग्रुप में बर्निंग फ्लेम विच भी है। हीरो पूछता है, क्या वो युजुकी है? फिर लड़का पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स ऐसी चीज हैंडल कर पाएंगे? ड्राइवर कहता है कि टॉप स्कूल में वेटरन लेवल से भी स्ट्रांग लोग होते हैं। वो ये भी कहता है कि उसे नहीं पता मॉन्स्टर्स यहाँ क्यों घूम रहे हैं लेकिन वेट करने से सब ठीक हो जाएगा। लड़का एक बात क्लियर करना चाहता है और पूछता है कि होल्स्टर में रखा वेपन असली है क्या? ड्राइवर कहता है कि नॉर्मल वेपन्स इन मॉन्स्टर्स पर बेकार हैं। हाइरोतो एक डैगर निकालता है और कहता है कि अगर वो वेपन यूज नहीं करेगा तो दे ही दे। ड्राइवर हैरान होता है कि क्या बच्चा सच में उस बीस्ट से लड़ने वाला है। हाइरोतो बोलता है, फाइट तो करना ही पड़ेगा। वेंडिगो सूंघता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। लड़का बोलता है, लगता है 5 मिनट भी चिल नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर इधर उधर घूमता रहता है। ड्राइवर कहता है, क्या तुम पागल हो? वो कैटास्ट्रोफी लेवल मॉन्स्टर है। लेकिन लड़का ग्रिन करता है और फिर वेपन मांगता है। ड्राइवर कहता है, तुम्हें पता भी है इसका यूज कैसे करते हैं? इन मॉन्स्टर्स के चारों तरफ बैरियर होता है और स्किल्स वाले इंसानों में भी। इसी वजह से सिर्फ हंटर्स ही डैमेज कर पाते हैं। लड़का फिर से वेपन मांगता है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ बोले उसे वेंडिगो की ठंडी सांस पास आती महसूस होती है। हिरोतो बोलता है, जल्दी करो। डाउट के बावजूद ड्राइवर वेपन दे देता है और पूछता है, प्लान क्या है? हीरो बोलता है, मैं बेट बनूंगा। फिर पूछता है कि क्या उसे मॉन्स्टर के ट्रिक्स पता हैं? ड्राइवर मान लेता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो बस केयरटेकर स्टूडेंट है। लड़का समझाता है कि ये क्रीचर्स शायद वेपन की आवाज या एक्सप्लोजन से रिएक्ट करते हैं। फिर वो अंदाजा लगाता है कि अगर व्हाइट स्पॉट पर हिट किया जाए तो डैमेज हो सकता है, यानी मॉन्स्टर्स जानते हैं कि इंसानों के हथियार डेंजरस होते हैं। तभी मॉन्स्टर्स पास आने लगते हैं। हीरो बोलता है, मैं शूट करूंगा अटेंशन खींचने के लिए। ड्राइवर उसके गट्स की तारीफ करता है लेकिन डाउट करता है कि ये काम करेगा क्योंकि 2 मॉन्स्टर्स के लिए उसके स्टैट्स काफी नहीं लगते। फिर वो लड़के को पकड़कर कहता है कि भाग जाओ और उसे छोड़ दो क्योंकि साफ है कि इसकी लाइफ ज्यादा मायने रखती है। यह सुनकर हिरोटो बोलता है, अगर मैं भागा तो तुम मर जाओगे। वो अब लोगों को अपने लिए सैक्रिफाइस करते देख थक चुका है। फिर वो दौड़ पड़ता है, वेपन चलाता है और मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। क्रीचर्स उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो क्रेजी एजिलिटी से डॉज करता है। लड़का कॉर्नर मुड़ता है, वेंडिगो पीछे पीछे होता है लेकिन उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी हिरोटो ऊपर से निकलता है, डैगर रेडी, और ग्रिन करता है। पहला मॉन्स्टर डाउन हो जाता है। एक क्रिस्टल केव में कोई युजुकी को आवाज देता है। एक किड उसकी फायर मैजिक की तारीफ करता है। ग्रुप का मेज जेलस होकर पूछता है कि सबको उसकी स्किल्स कैसी लगी। सब उसकी तारीफ करते हैं लेकिन कहते हैं कि युजुकी अलग लेवल पर है। कोई कहता है कि उसके साथ मिलकर वो डंजन के डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच सकते हैं और पूछता है कि क्या वो रेडी है। स्माइल के साथ वो हाँ बोलती है, बस जल्दी करने को कहती है। मेज बोलता है कि कोई नहीं समझता क्योंकि आज तक किसी ने वो डंजन सोलो कॉन्कर नहीं किया। युजुकी मानती है कि टैलेंट गैप है लेकिन हार्ड वर्क से सब पॉसिबल है। ये सुनकर मेज चिढ़ जाता है और कहता है कि एस रैंक स्किल होने की वजह से उसे घमंड है और बिना मेहनत स्ट्रांग बनना इजी है। हीलर कहती है कि वो नहीं जानता, युजुकी स्कूल की सबसे मेहनती स्टूडेंट है। वो बताती है कि लोग उसे
उसे विच हु डजंट स्लीप कहते हैं, क्योंकि वो सुबह ट्रेनिंग और रात को स्टडी करती है। यह सुनकर युजुकी चुप हो जाती है। एक किड पूछता है कि वो इतनी मेहनत क्यों करती है। पहले वो चुप रहती है, फिर बताती है कि ऑर्फनेज में उसे बुली किया गया था और किसी ने उसका साथ दिया था। हीलर हैरान होती है कि कोई उसे डरा सकता था। युजुकी बताती है कि टेस्ट के दौरान उसे अपनी स्किल्स का पता चला और जिसने उसकी मदद की थी वो F क्लास था। वो खुश थी कि उसने मदद की, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करेगी। मेज मुस्कुराकर कहता है कि बुली से लड़की को बचाना बहादुरी है और पूछता है कि वो उसके साथ टीम अप क्यों नहीं करती। युजुकी कहती है कि यहाँ सब टैलेंटेड हैं और मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो पोर्टल के पास जाती है और जैसे ही अंदर देखती है शॉक हो जाती है। स्क्वाड भी साथ जाता है और देखता है कि वही ड्राइवर कई वेंडिगो से भाग रहा है। पास ही मेन ड्यूड एक वेंडिगो को हेडशॉट से केओ कर चुका होता है। दूसरा मॉन्स्टर आता है और उस पर चार्ज करता है, लेकिन वो एजिलिटी से डॉज करता है। वो निंजा स्टाइल में वेंडिगो के नीचे स्लाइड करता है और उसके सिर पर चढ़ जाता है। वेपन निकालकर फायर करता है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि कुछ नहीं होता। क्रीचर उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है सीरियसली। वो निराश हो जाता है क्योंकि वेपन से मॉन्स्टर बस थोड़ा सा ब्लीड करता है। इसके तुरंत बाद वो खुद को छुड़ा लेता है और आखिरकार समझ जाता है कि हंटर्स इतने बड़े डील क्यों होते हैं। इसके बाद हाई रोटो एक और वेंडिगो को गिरा देता है, लेकिन तभी और मॉन्स्टर सामने आ जाते हैं। उधर युजुकी अपनी फायर पावर से उन क्रीचर्स को जला रही होती है। उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ कुछ तो सीरियसली गलत है। लड़की ड्राइवर के पास पहुंचकर पूछती है कि बेट वाला लड़का कहाँ गया, जिस पर वो दिशा दिखा देता है। बिना एक पल सोचे वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। मैन कैरेक्टर जमीन पर बैठा होता है, चारों तरफ मॉन्स्टर बॉडीज पड़ी होती हैं। वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि ये उतना ही टायरिंग तरह रहा जितना उसने सोचा था। इसी वजह से उसका लेवल 17 हो जाता है। फिर वो उठता है और बोलता है कि उसे वापस कार तक जाना है। तभी मॉन्स्टर बॉडीज से अजीब सा गू निकलने लगता है और अचानक वो फिर से उठने लगते हैं। उसी वक्त उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। चलते हुए हीरो सोचता है कि उसकी सारी चीजें कार के साथ क्रश हो गईं। तभी फोन पर मैसेज आता है कि उसके पास अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। उधर युजुकी अब भी स्प्रिंट कर रही होती है, बेट स्टूडेंट को ढूंढते हुए। फिर वो एनिमी सेंस करने वाली पावर एक्टिवेट करती है और ट्रैकर फॉलो करने लगती है। ये सिर्फ S रैंक हंटर्स देख पाते हैं। वो सोचती है कि ये सब किसी मॉन्स्टर गेम जैसा है, डंजन्स और ऊपर से पॉपअप मैसेजेस। फिर वो हल्की सी मुस्कुराती है और सोचती है कि ये कहानी कितनी क्रेजी है। युजुकी दुनिया की अनफेयरनेस के बारे में सोचती है और कैसे बचपन में वो सोचती थी कि वो ईविल से लड़ने वाली हीरो बनेगी, लेकिन अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो सोचती है कि वो अब किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन दुनिया की ये अनफेयरनेस रुकने वाली नहीं है और इसी वजह से उसे ईविल से लड़ने की पावर मिली ताकि वीक लोग फिर से रोए नहीं। थोड़ी देर बाद वो कॉर्नर मुड़ती है और मैन कैरेक्टर को देखती है, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि सामने उसका चाइल्डहुड बडी खड़ा होता है। बाद में ड्राइवर और हिरोटो के साथ दूसरी कार में क्रू होती है। राइड के दौरान लड़का ऑकवर्ड फील करता है। फिर वो बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बेट वाला लड़का भी युजुकी के पास से जुड़ा होगा और वो अभी से हंटर्स के लेवल पर है, एनरोल होने से पहले ही। मेज पूछता है कि क्या वो अपने ग्रुप में लड़के को यूज करना चाहता था। वो बोलता है बकवास मत करो, उसके बारे में कूल बस यही है कि एनरोल से पहले उसके स्टैट्स अच्छे हैं। फिर वो कहता है कि F रैंक का मैक्स लेवल 25 होता है। विच बोलती है कि मैन कैरेक्टर वीक है, जबकि वो उसका टाइप था। हीलर बोलती है कि स्किल्स के हिसाब से पार्टनर चुनना बहुत गलत है। लड़की कहती है कि ट्रेनिंग के साथ स्ट्रांग होना अलग बात है, लेकिन ये भी जोड़ती है कि खुद से वीक लड़के के साथ रहना टफ होता है। हाइरो तो सोचता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था सब उसे एक बेसिक F रैंक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर वो युजुकी से पूछता है कि नए स्टूडेंट को लेकर उसका क्या सीन है। लड़की बोलती है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो बताती है कि वो दोनों भाई बहन जैसे थे और वो उसे बुलेट से बचाता था। एक ग्रिन के साथ वो आदमी मजाक करता है कि अब लड़का यूजलेस है और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जिस पर वो कहती है कि इसी वजह से अब उसे उसकी रक्षा करनी है। इसके बाद युजुकी हिरोतो से कहती है कि अगर वो डंजन में ट्रेनिंग करे तो उसके पास आए, वो हेल्प करेगी। मैन कैरेक्टर चुप रहता है। वो आदमी सोचता है कि क्या वो अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ मिक्स कर रही है। यंग मैन उसे याद दिलाता है कि उसका देश के लिए ड्यूटी है और वो किसी यूजलेस इंसान पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। युजुकी बोलती है नहीं, वही मेरी इकलौती फैमिली है। वो एक मैसिव बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। उतरते ही एक आदमी बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल रूम चलते हैं, बात करनी है। उधर सिटी में ज़ॉम्बीज ऐसे ही घूम रहे होते हैं। अचानक जमीन क्रैक करती है और फट जाती है। बूम, एक जायंट सिंबल उभरता है। फिर क्रीचर्स सिकुड़ने लगते हैं और अचानक एक्सप्लोड हो जाते हैं। ब्लड ड्रॉप्स हवा में तैरने लगते हैं। वो आपस में मिलकर डार्क स्फीयर्स बना लेते हैं। उनमें से एक से मॉन्स्टर निकलता है और वो माइनोटॉर होता है। फिर और भी निकलते हैं और पूरा स्क्वाड बन जाता है। एक पोर्टल खुलता है और वो सब उसमें कूद जाते हैं। हंटर स्कूल के ट्रेनिंग रूम में मॉक बैटल के लिए सब जमा होते हैं। एक आदमी ग्रिन करके बोलता है कि उसे न्यूबी को सबक सिखाना है क्योंकि स्टूडेंट्स को जिंदा रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है। हीलर बोलती है कि ये पर्सनल लग रहा है। आदमी कहता है कि भले ही लड़का F रैंक हो,
उसकी कॉम्बैट डी क्लास है और उस लेवल पर अकेले वेंडिगो से लड़ना पागलपन है। उसे रियलिटी चेक मिलना चाहिए। मेज बोलता है कि वो बाहर है क्योंकि ये ट्रेडिशन नाइटमेयर जैसी है। फिर वुमन पूछती है कि क्या जीनियस को भी मारा गया था। यूजुकी बोलती है कि नहीं, तब उससे ज्यादा टफ कोई नहीं था। विच वहां से चली जाती है, बोलती है कि वो उस लड़की को टॉलरेट नहीं कर सकती। आदमी बैटन उठाता है और कहता है कि बस वो दोनों काफी हैं, क्योंकि कोई देख रहा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो बैटन प्रोटैगनिस्ट को फेंकता है और रेडी होने को कहता है, साथ ही वॉर्न करता है कि चोट लगेगी, लेकिन ये उसके भले के लिए है। यूजुकी बोलती है रुको, और आगे बढ़कर कहती है कि वो उससे लड़ेगी। वो आदमी कहता है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो ये लड़का सबको पीछे खींच लेगा। वुमन बोलती है कि न्यूबीज को वेट्स के साथ ट्रेन करना बेकार नहीं है, लेकिन कोई और तरीका होना चाहिए। आदमी कहता है कि वो हंटर और स्कूल रूल्स फॉलो कर रहा है और डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड होने के नाते उसे ये हैंडल करना है। वुमन बोलती है कि ये कमेटी की लिमिट से बाहर है। वो उसे रुकने को कहती है और बोलती है कि वो किसी को वीक के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वेट बटन गिरा देता है और चला जाता है। वुमन अपने बड़ी से माफी मांगती है, लेकिन समझाती है कि इस स्कूल में एप्टीट्यूड ही सब कुछ है। फिर वो उसे लकविश करती है। जाने से पहले बोलती है कि वीक लोगों का अपना रास्ता होता है और उसे खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ट्रेनिंग रूम में लड़का अकेला रह जाता है और सोचता है कि क्या वही इस कैओस को ठीक करने वाला है। बाद में वो अपना डर्म ढूंढ रहा होता है, तभी कोई उसे आवाज देता है। वही आदमी फिर सामने आता है और कहता है कि लड़के को गाइडेंस चाहिए। हाइरोतो बोलता है, तो क्या मुझे तुमसे लड़ना होगा? आदमी बोलता है, नहीं, बस मेरी वन साइडेड गाइडेंस चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, तो मैं शुरू करूं? आदमी बोलता है, करो। कुछ ही सेकंड्स में लड़का उसके पीछे होता है और उसे एक झटके में बेहोश कर देता है। हाई उसे पकड़ लेता है ताकि वो जमीन पर न गिरे। फिर वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद काजुया नाम का एक बच्चा पैदा होता है। उसके पेरेंट्स एलीट हंटर्स होते हैं जो उसे बहुत सेफ माहौल में पालते हैं। बच्चा सोचता है कि वो स्पेशल बनने के लिए ही पैदा हुआ है। एक दिन उसकी टक्कर एक जायंट आदमी से होती है। वो आदमी उसे जमीन से उठा लेता है। बच्चा खुद को बचाने के लिए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। काजुया जमीन पर गिरता है और सांस लेने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका थप्पड़ उस आदमी को सड़क के उस पार फेंक चुका है और वो पागलों की तरह मुस्कुराता है। नई स्किल्स के साथ वो एलीट स्कूल ज्वाइन करता है। वहां भी वो टॉप पर रहता है और सोचता है कि वो भगवान का फेवरेट है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात उससे भी ज्यादा स्ट्रांग इंसान से होती है जिसके स्किल्स ऑफ द चार्ट्स होते हैं। काजू सोचता है कि अल्टीमेट लाइफ के लिए सिर्फ यूजुकी ही उसकी पार्टनर बन सकती है। ग्रिन के साथ वो डिसाइड करता है कि वो उसी की होगी क्योंकि वो भी उसी की तरह स्पेशल है और उसे लगता है कि भगवान ने उसे उसके लिए बनाया है। बाद में काजुया जमीन पर होश में आता है और कंफ्यूज्ड होता है। कहीं और एक लेक्चर चल रहा होता है। स्पीकर बोलता है कि स्कूल के ट्रेनिंग डंजन में स्टैम्पीड के साइंस मिले हैं। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि जैसा सब जानते हैं, डंजन्स अब भी मिस्ट्री हैं, लेकिन गैजेट्स दिखा रहे हैं कि मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं। यंग मैन वॉर्न करता है कि अगर माना ऐसे ही हाई रहा तो केओस फैल जाएगा और कभी भी डिजास्टर आ सकता है। लेकिन वो कहता है कि मॉन्स्टर्स को अभी हरा दिया जाए तो माना सेफ लेवल पर लाया जा सकता है। ये सुनकर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है, लेकिन उन्हें याद आता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इमरजेंसी में हेल्प करनी होती है। यंग गाय बोलता है कि वो जानता है सब डर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, और बताता है कि टीचिंग से पहले वो सब टॉप हंटर्स थे। फिर वो कहता है कि एडवांस्ड स्टूडेंट्स डीप डंजन मॉन्स्टर्स से निपटेंगे और सबको गियर अप करके इंस्ट्रक्टर को फॉलो करने को कहता है। हिरोटो नर्वस फील कर रहा होता है। ये उसका पहला दिन है और शुरू से ही सब कुछ वाइल्ड चल रहा है। तभी वही लड़की आकर मेन डूड से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी किस्मत थोड़ी खराब है। फिर वो बोलती है कि उसे तो बेस्ट फर्स्ट ईयर्स के साथ टॉप क्लास में होना चाहिए था। वो सजेस्ट करती है कि जाकर वहां खुद को इंट्रोड्यूस करे। स्टूडेंट्स आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि नया लड़का रैंक ऑफ स्किल्स वाला है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल ट्रीट है जो उसके स्टैट्स बूस्ट करता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि जो लड़का लेवल अप भी नहीं करता वो यहाँ कैसे पहुंच गया। ये सुनते ही हिरोटो को अपने बड़ी की बात याद आती है। हंटर स्किल्स ही सब कुछ होती हैं। थोड़ी देर बाद यूजुकी आती है और पूछती है कि क्या यंग डूड के पास थोड़ी देर बात करने का टाइम है। दोनों वहां से चले जाते हैं और पीछे काजुया गुस्से में जलता रह जाता है। बाहर आकर लड़की बोलती है कि उसे डंजन स्टैम्पीड आने का एहसास हो रहा है। वो कहती है कि ये बस एक हंच है, जैसे सिक्स्थ सेंस। लड़की जोड़ती है कि शायद ये उसकी रैंक एस स्किल की वजह से है। लड़का क्यूरियस हो जाता है कि वो क्या मतलब निकाल रही है। यूजुकी समझाती है कि सीनियर स्टूडेंट्स डीप डंजन के मॉन्स्टर्स संभालेंगे, जबकि हिरोटो और बाकी लोग एंट्रेंस पर लड़ेंगे। मेन गाय कहता है कि इंस्ट्रक्टर्स ये पहले ही बता चुके हैं और सब ठीक रहेगा। फिर लड़की कहती है कि डेटा के आधार पर जज करना नॉर्मल है। यूजुकी बोलती है कि अगर भगवान होते हैं तो वो खुद एक स्पेशल बीइंग है। अचानक वो सीरियस होकर कहती है कि अगर हालात बिगड़े तो वो सीधे उसके पास आ जाए। स्टैम्पीड हुआ तो सब पैनिक में होंगे। फिर वो जोड़ती है कि रीपर साइथ अब भी कहीं आसपास हो सकता है, लेकिन वो अपने बड़ी को भरोसा दिलाती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी तरफ कुछ लड़के स्टूडेंट मोबिलाइजेशन को लेकर बात कर रहे होते हैं और उराबी से पूछते हैं कि क्या उन्हें भाग जाना चाहिए। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि बेवकूफी मत करो, क्विट किया तो एक्सपेल हो जाओगे। एक दोस्त याद दिलाता है कि हंटर्स को अच्छी पेमेंट मिलती है, लेकिन यूराबी कहता है कि इस बार कोई रिवॉर्ड नहीं है। तभी कोई और
कॉन्वर्सेशन में शामिल होता है और माफी मांगता है। वो काजुया होता है जो बोलता है कि उसे सबकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। लड़का पूछता है कि क्या इस बार भी कोई मजेदार काम है। ग्रिन के साथ काजुया कहता है कि उसे थोड़ी मदद चाहिए। फिर वो बोलता है कि एक ऐसा इंसान है जिसे वो रास्ते से हटाना चाहता है। सब अपने अपने इरादों के साथ टीम अप कर लेते हैं, ये जाने बिना कि ये ट्रेनिंग एक बड़े डिजास्टर में बदलने वाली है। 1 घंटे पहले सारे स्टूडेंट्स पोर्टल एंट्रेंस पर जमा होते हैं। आदमी समझाता है कि डीप डंजन में इंस्ट्रक्टर और चुने हुए स्टूडेंट्स जाएंगे, यूजुकी लीड करेगी। बाकी लोग आउटर डंजन में लो लेवल मॉन्स्टर्स को संभालेंगे और अगर ऑर्डर्स फॉलो किए तो सब सेफ रहेगा। इसके बाद वो फर्स्ट से थर्ड ईयर क्लास स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें अटैक टीम के साथ डीपेस्ट पार्ट तक जाना होगा क्योंकि वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं कि उन्हें डेंजर जोन में भेजा जा रहा है। एंट्री टाइम होता है हाई नून, ठीक 12 बजे। अचानक कोई पूछता है कि उन्हें इतना डीप क्यों जाना है, क्योंकि वहां के क्रीचर्स सोलो संभालना इम्पॉसिबल है। आदमी समझाता है कि वो एडवांस्ड टीम को बैकअप देने के लिए होंगे। डिटेल में बताते हुए वो कहता है कि उनका काम मेडिक ड्यूटी होगा, इंजर्ड को प्रोटेक्ट करना या जो मॉन्स्टर्स स्क्वाड से अलग हों उन्हें खत्म करना। फिर ऑर्गेनाइजर बताता है कि आउटर डंजन लेयर क्लास बी से नीचे वालों के लिए है। हाई समझ जाता है कि ये वही है जो उसकी बड़ी ने कहा था और वो सोचने लगता है कि कहीं वो भी डेंजर में तो नहीं है। उसे लगता है कि अगर कोई अपना मर गया तो उसकी नींद उड़ जाएगी। फिर वो सोचता है कि यूजुकी की टीम की किस्मत भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आदमी वार्निंग देता है कि मेन ड्यूड और रेड हेड फाइट में शामिल नहीं होंगे, वो मिडिल लेयर तक अटैक टीम के साथ रहेंगे। आदमी समझाता है कि कोस्ट क्लियर होने के बाद उन्हें इंश्योर करना है कि कोई मॉन्स्टर शैलो लेयर में न घुसे, इसलिए यंग स्टूडेंट्स लुकआउट ड्यूटी पर रहेंगे। लड़की गुस्से में पूछती है कि वो फाइट में क्यों नहीं जा सकते जबकि वो क्लास A2 हैं। आदमी कहता है कि इमरजेंसी में भी करंट स्क्वाड काफी है। फिर वो जोड़ता है कि भले ही वो क्लास A हैं लेकिन अभी स्ट्रांग नहीं है। इस ट्रेनिंग में उन्हें चूज करना होगा कि किसमें इन्वेस्ट करना है। लड़की पूछती है कि इन्वेस्ट से उसका क्या मतलब है। आदमी को याद आता है कि उन दोनों की रैंक E और F स्किल्स हैं और इसी वजह से उन्हें इनकम्प्लीट माना जाता है। डंजन के अंदर मेज की फ्लेम्स से कई क्रीचर्स जलते रहते हैं। कमांडर स्क्वाड को पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है। स्टूडेंट्स लगातार लड़ते रहते हैं और मॉन्स्टर्स गिरते जाते हैं। तभी अचानक उनका एक बड़ा और स्ट्रॉन्गर वर्जन सामने आ जाता है। स्क्वाड का एक मेंबर ग्रिन करता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स जीतने का सपना देख रहे हैं। तभी उन क्रीचर्स के सिर में कुनाई लगती है और वो गिर जाते हैं। वो इंसान ग्रिन करते हुए क्रू को भी फन ज्वाइन करने को बोलता है। दूर से देख रहा एक जेंटलमैन बोलता है कि उसने इससे कम की उम्मीद नहीं की थी। वो कहता है कि उनका एटीट्यूड का रैंक तो सबसे नीचे है लेकिन स्ट्रेंथ रैंक लेवल की है। वो जोड़ता है कि उन्हें हंटर गिल्ड से इनवाइट्स मिलनी चाहिए थी और ये टैलेंट की बर्बादी है। यंग स्टूडेंट्स उसे सेंसे कहकर बुलाते हैं तो वो करेक्ट करता है कि इंस्ट्रक्टर कहो। एक लड़का पूछता है कि क्या उनका मिशन सब्जुगेशन है क्योंकि वो अपना तरीका अपनाना चाहते हैं। आदमी अनॉयड होकर पूछता है कि क्या वो फिर से रोगित होने वाला है। यंग मैन कहता है कि वो बस रियल बात कर रहा है, एमेटर्स के साथ रहना वेस्ट है और जब तक सब्जुगेशन हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है। जेंटलमैन कहता है कि उन्हें अपने बिहेवियर पर शर्म आनी चाहिए लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने तरीके से करेंगे। फिर भी ओल्ड मैन साफ कह देता है कि नहीं, बॉस वही रहेगा। काजुया आकर इंस्ट्रक्टर को शांत रहने को कहता है और बताता है कि ये लड़के स्कूल के टॉप टीयर स्किल्स वाले हैं। वो कहता है कि उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करना सही नहीं है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे कमांड यूनिट लीड करने दी जाए। इंस्ट्रक्टर्स मान जाते हैं। ग्रिन के साथ काजुया कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़कों के साथ निकल जाता है और इंटरमीडिएट लेयर में टारगेट्स बताने लगता है। यूरी पूछता है कि अगर वो ऑर्डर्स फॉलो करें तो क्या वो उन्हें अपने डैड से मिलवाएगा क्योंकि उसका डैड कंट्री की बड़ी हंटर गिल्ड का बॉस है। काजुया बोलता है कि वो प्रॉमिस निभाएगा और सब ब्लैक ड्रैगन फैंग गिल्ड का हिस्सा बनेंगे और डर्टी वर्क वही संभालेगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सीरियस होकर यूरी पूछता है कि क्या लोगों को मारना भी जॉब का हिस्सा है और कहता है कि पेमेंट मिले तो उसे कोई दिक्कत नहीं। काजू ग्रिन करके बोलता है कि अगर यही डील है तो उसके पास एपिक न्यूज है क्योंकि उनका टारगेट मिडिल लेयर में किसी के साथ है। विलन वाइब्स वाली स्माइल के साथ वो कहता है कि मरे हुए लोग सीक्रेट्स नहीं बताते। फिर वो घूमकर कहता है कि उराबी और उसकी क्रू हाइरोटो के बडी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। इधर मिडिल लेयर में स्क्वाड की टक्कर वेंडिगोस से होती है। यूजुकी बोलती है देखो और एक बीस्ट को बीच से काट देती है। नो स्वेट। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि एक अभी भी खड़ा रहता है। लड़की एयरअप नाम की मूव यूज करती है जिससे वो हवा में चल पाती है। कुछ ही सेकंड्स में वो दूसरे क्रिएचर को भी 2 टुकड़ों में काट देती है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं उसकी स्किल्स देखकर। मेन ड्यूड दूर से चुपचाप ये सब देख रहा होता है। तभी कोई आता है और बोलता है कि उसे स्कूल की टॉप गर्ल से यही उम्मीद थी। वो रेड हेयर्ड लड़की होती है जो देखकर इंप्रेस हो जाती है कि यूजुकी ने 2 वेंडिगोस को इतनी आसानी से गिरा दिया। वो कहती है कि यूजुकी अटैक स्क्वाड लीड कर सकती है। मेन ड्यूड चुपचाप सहमति में सिर हिलाता है लेकिन मन में सोचता है कि कहीं वो ज्यादा तो नहीं कर रही। फिर लड़की बोलती है हे मैं मिरानो हूँ और हाथ बढ़ाकर कहती है कि फॉर्मेलिटीज छोड़ सकते हैं।
हाइरोतो थोड़ा कॉशियस रहता है, फिर भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो मोरिरानो से सिल्वर आर्मर वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि काजुया शैलो लेयर में क्लास बी को संभाल रहा है। हेरोडोटो बोलता है, तुम सच में मेरा हाथ मिलाना चाहती हो? क्योंकि ऑर्फनेज के टाइम से ही उसे रैंक एफ स्किल्स की वजह से काफी सुनना पड़ा था और लगता है स्कूल भी अलग नहीं है। लेकिन मीर बोलती है, चिल, इसमें क्या है। यह सुनकर हाइरोटो उसकी काम रिएक्शन से सरप्राइज हो जाता है। फिर वो कहती है कि वो खुद भी लो रैंक है, तो बेकार की चीजों पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। हाई सोचता है कि ये लड़की काफी कूल है। थोड़ी देर बाद दोनों ही वॉच पर होते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि कोई मॉन्स्टर बाहर न निकले। मिरिना बोलती है, अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं जाकर रिपोर्ट कर दूंगी। तभी केव में एक आवाज गूंजती है और उनके पीछे एक मैसिव शैडो दिखता है। वो एक मिनटॉर होता है, जो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। लड़कियां घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा है। मेन ड्यूड पूछता है, तुम सच में भागकर रिपोर्ट करने वाली हो? वो जवाब देती है, अगर चाहूं भी तो रास्ते में एक और मिन्योर खड़ा है। हाई अपना डैगर निकालता है और कहता है कि अब इन्हें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। वो एक बीस्ट पर चार्ज करता है, लेकिन मिरानो बोलती है, रुको। वो उससे कहती है कि उसकी वजह से अपनी जान रिस्क न करे और उस मॉन्स्टर को वो खुद संभालेगी। मिनर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से डोडज कर जाती है। मिरानो मौका देखकर बीस्ट पर लगातार स्पीयर स्ट्राइक्स करती है। तभी एक एग्जिस्ट उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन वो उसे भी आराम से डोडज कर लेती है। हाय हैरान रह जाता है ये देखकर कि वो बिना किसी एफर्ट के डॉज कर रही है। फिर वो चुपके से एक माइनोटॉर के पीछे पहुंचती है और फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाती है। वो हॉर्न्ड बीस्ट की तरफ चार्ज करती है, लेकिन वो बिना घबराए ग्रिन करता है। मेन ड्यूड समझ जाता है कि उसके अटैक्स काम नहीं कर रहे। तभी अचानक मिरिनो का एक हिट मिनोर को ब्लीड करा देता है। ये देखकर दूसरा मॉन्स्टर घबरा जाता है और भाग जाता है। हेरोडोटो क्यूरियस हो जाता है कि उसका आखिरी अटैक कैसे काम कर गया। मिरानो बताती है कि ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स का वीक स्पॉट उनका थ्रोट होता है। हेरोडोटो बोलता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स तो फायर हैं, और वो जवाब देती है, इसीलिए मैं क्लास ए स्टूडेंट हूँ। फिर वो पूछती है कि क्या वो ईटी को जानता है, और उसे लगता है कि वो सोर्ड मास्टर की बात कर रही है। वो कहती है कि बात सिर्फ सोर्ड स्किल्स की नहीं है, उसकी स्पीयर टेक्निक्स की भी एक लेजेंड है, लेकिन वो अब भी अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है। मिरानो अपने सामुराई रूट्स पर काफी प्राउड होती है और उसकी हंटर स्किल्स अभी भी रैंक ई हैं। वो बताती है कि वो हर मॉन्स्टर के वीक स्पॉट स्टडी करती है। मेन ड्यूड को शौक लगता है कि इंस्ट्रक्टर उसकी मार्शल आर्ट्स लेवल के बावजूद उसे नजरअंदाज करता है। वो बोलती है, हाँ मैं भी ये बहुत सोचती हूँ। अचानक वो चिल्लाने लगती है, उस आदमी को इडियट कहती है और मैड स्किल्स के साथ पैदा हुए लोगों को कोसती है। साथ ही सबके लिए इक्वल राइट्स की मांग करती है। हाइरोतो का मुंह खुला रह जाता है। लड़की गहरी सांस लेती है, बोलती है कि अच्छा लग रहा है और पूछती है कि क्या वो भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। मेन ड्यूड सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी कूल है। मिरिनो बोलती है कि वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करती है कि खून निकल आता है, फिर भी लगता है कि लोग उसके एंसेस्टर्स की टेक्निक्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मानती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ लेवल अप नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त फर्स्ट ईयर में टॉप पर है। तभी यूरोप की क्रू वहां आ जाती है। लड़का बोलता है, भले ही इसका रैंक ई है, लेकिन इसकी मार्शल आर्ट्स जबरदस्त हैं। लड़की पलटकर पूछती है कि क्या उसे अब टैलेंट की लिमिट समझ आ रही हैं। यू बोलता है कि अगर फर्स्ट ईयर लेवल अप करती रही तो जल्दी ही उसकी टॉप पोजीशन चली जाएगी। लड़की गुस्से में पूछती है कि वो लड़का वहां क्या कर रहा है। यंग डूड बताता है कि वो सिर्फ अपने बॉस की वजह से वहां है। काजुया आता है और मेन गाय से हिसाब बराबर करने को रेडी होता है। लड़का मजाक में कहता है कि डंजन में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उससे बेहतर मौका क्या होगा। हाई सोचता है कि क्या वो पिछली बार नॉकआउट होने का बदला लेना चाहता है। ग्रिन के साथ काजुया बोलता है कि मरे हुए लोग सीक्रेट्स नहीं बताते। यूराब बोलता है कि जल्दी खत्म होने की उम्मीद मत रखना, उन्हें बोला गया था कि आसान एग्जिट नहीं देनी है। मीरन सोचती है कि सिचुएशन खराब है और उसने उस क्रू के बारे में रूमर्स सुने थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो इतने नीचे गिरेंगे। मेन गाय सोचता है कि वो उसके बड़ी के साथ क्या करने वाले हैं। काजुया हंसता है और कहता है कि वो दोनों तो काफी घुल मिल रहे हैं। वो पूछता है कि अगर लड़की के साथ उसके सामने छेड़छाड़ की जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह सुनते ही हिरोतो गुस्से में चार्ज करता है और काजुया के फेस पर पंच मार देता है। उसी पल मिरिनो लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट के लिए रेडी होती है, लेकिन एक ब्लिंक में वो देखती है कि उसका बडी पहले ही काजुया को हिट कर चुका है। अगले ही पल मेन गाय यूराब के पीछे होता है और उसकी नेक पर स्ट्राइक करता है। हाइरोतो बाकी लोगों पर फोकस करता है और एक एक हिट में सबको गिरा देता है। मिराना उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाती है। थोड़ी ही देर में यंग ड्यूड सारे लड़कों को खत्म कर देता है और लड़की पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। उधर डंजन के डीप हिस्से में एक हुडेड फिगर मॉन्स्टर से घिरा होता है। वो किसी तरह का रिचुअल शुरू करता है और अजीब लैंग्वेज में बोलता है। अनडेड बॉडीज दबने लगती हैं और वेंडिगोज भी। केओस देखकर वो अजीब इंसान एंजॉय करता है। अचानक वो खुद भी कुचल जाता है। पूरी जगह रेड गू से भर जाती है। ब्लड से ग्रीन लाइट्स निकलती हैं और मिलकर एक बड़ी लाइट बन जाती हैं। वो लाइट कॉरिडोर में तेजी से आगे बढ़ती है। एक डोर के पीछे कैप्सूल्स से भरी लैब होती है जिनमें क्रीचर्स बंद होते हैं। उन्हीं में सिक्स्थ सेलेस्टियल डीमन लॉर्ड वाशा वॉल्टीन भी होता है। ग्रीन एनर्जी लैब में घुसकर डेमन लॉर्ड के चैम्बर में जाती है और उसे जगा देती है। उसी समय डंजियन की शॉल लोअर में वही एनर्जी कुछ शेप लेने लगती है और आर्मर पहना सिक्स्थ डेमन लॉर्ड बनता है।
ये सब्जुगेशन लेवल ए होता है। जब ऐसा लेवल आता है तो लोकल गिल्ड्स अपने दम पर डंजन लेने से पीछे हट जाते हैं। इसमें इतनी पावर होती है कि गिल्ड्स तुरंत रिट्रीट कर जाएं और स्टूडेंट्स को लड़ाना बेवकूफ़ी होती है। असल में ये एक बड़े मेस की शुरुआत होती है। उधर ग्रुप कई क्रीचर्स को गिरा रहा होता है। एक लड़का बोलता है कि इमरजेंसी अलर्ट पर वो नर्वस था, लेकिन अब लगता है कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो कहता है कि मॉन्स्टर्स न मारने पर भी वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो लुकआउट ड्यूटी पर थे। अचानक केव से आवाज आती है और वो आर्मर पहने किसी को देखते हैं। इधर मेन गाय और उसका बडी उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो उन पर आए थे। मिरानो बोलती है कि उसने सुना है लड़के में वेटरन हंटर जितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसकी रियल पावर स्टूडेंट लेवल से कहीं ऊपर है। लड़की क्यूरियस होती है कि क्या वो अब अपनी पावर का राज बताएगा, लेकिन यंग डूड मना कर देता है। वो पूछती है क्यों, और मजाक में सोचती है कि कहीं वो सीक्रेट एजेंट तो नहीं। मेन गाय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब वो नाइट दिखता है और किड्स सोचते हैं कि क्या ये कोई सुपर रेयर मॉन्स्टर है। मोरेनो बोलती है कि उसने ऐसा कुछ कभी देखा या सुना नहीं। हेरोडोतो को युजुकी की बात याद आती है कि उसे स्टैम्पीड आने का एहसास था। वो अपना स्टैट्स पैनल चेक करता है और देखता है कि एजिलिटी बढ़ी है, ये सोचकर कि शायद ये डेंजर अलर्ट है। नाइट अपनी सोर्ड निकालता है और किड्स पर चार्ज करता है, लेकिन लड़का निंजा की तरह डॉज करता है और नाइट के पीछे पहुंच जाता है, उसे गिराने के लिए रेडी होता है। तब नाइट गायब हो जाता है और हिरोटो के पीछे प्रकट हो जाता है। हाइरोटो फिर डॉज करता है, लेकिन उसे हल्की सी स्क्रैच लग जाती है। वो रियलाइज करता है कि उसकी स्पीड और कॉम्बैट स्किल्स काफी लेवल अप हो चुकी हैं और अगर जीतना है तो सीरियस होना पड़ेगा। फिर हाइरोटो नाइट की तरफ चार्ज करता है। वो एक छोटा बैग निकालता है और नाइट की तरफ फेंक देता है। अंदर डंजन की रेड पेपर और मांड्रे मिक्स होती है, जो फायर के साथ एक्सप्लोड करती है। फिर हिरोटो फ्लेम स्पेल कास्ट करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लेकिन आर्मर अब भी शाइनी और अनटच्ड रहता है। हिरोटो आर्मर के अंदर झांकता है और देखता है कि अंदर एक स्केलेटन है। स्केलेटन अटैक करता है, लेकिन हिरोडोटो डैगर से ब्लॉक करके उसे दूर फेंक देता है। अब उसे सिर्फ अपने हाथों से लड़ना पड़ता है। मॉन्स्टर अचानक ऑफेंसिव पर चला जाता है, जिस पर हाइरोटो उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसी मोमेंट का फायदा उठाता है और स्केलेटन को पूरी तरह फिनिश कर देता है और बैटल के बाद एक लंबी सांस छोड़ता है, जैसे उसे फाइनली रिलीफ फील हो रहा हो। मोरेनो ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बड़ी ऐसे जूडो मूव्स दिखा रहा है, जिस पर हाइरोटो उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि उसका हंटर रैंक एफ है। इसके बाद वो बताता है कि स्ट्रांग बनने के लिए उसने सब ट्राई किया है, यहाँ तक कि जूडो भी। फिर हल्की सी ग्रिन के साथ वो कहता है कि वो अपना 100% दे रहा है। मीनवाइल कहीं और एक और नाइट केओस मचा रहा होता है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और आपस में पूछते हैं कि ये चीज आखिर है क्या, जिस पर मॉन्स्टर ह्यूमंस को वाइप आउट करना शुरू कर देता है और स्टूडेंट्स और ज्यादा डरने लगते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट वहां आती है और उन्हें चिल रहने को कहती है, साथ ही बोलती है कि हंटर्स की तरह बिहेव करो। वो बताती है कि ये शायद कोई रैंडम डंजन एक्सीडेंट हो सकता है, जिस पर लड़के उससे पूछते हैं कि क्या वो श्योर है। इसके जवाब में वो कहती है कि उसने बैकअप के लिए दूसरी गिल्ड को कॉल किया है और उन्हें बस तब तक लाइन होल्ड करनी है जब तक हेल्प नहीं आ जाती। जल्दी ही कुछ वॉरियर्स डिफेंस लाइन बना लेते हैं, जिस पर वो लड़की सबको अपनी लाइफ के लिए फाइट करने को कहती है। फिर वो मेंशन करती है कि इंस्ट्रक्टर गोडाई भी यही है। ये सुनकर किड्स के अंदर थोड़ी होप जगती है, लेकिन तभी सब शॉक हो जाते हैं जब उस वुमन के सिर पर जोरदार हिट लगता है। पहले तो सब स्टंडेड रह जाते हैं। फिर एक लड़का कहता है कि चिल है, इंस्ट्रक्टर गॉडाई तो अभी भी है, लेकिन जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो जमीन पर पड़ा होता है। इसके बाद उसे एक ही स्टॉम्प में फिनिश कर दिया जाता है। यह देखकर सारे स्टूडेंट्स टेरर में चिल्लाने लगते हैं। मीनवाइल डंजन के डीप अंदर एक और नाइट मेहम मचा रहा होता है। युजुकी जंप करने के लिए रेडी होती है, लेकिन कोई उसे रोक लेता है। वो उसका बडी होता है, जो कहता है कि वो चीज इंस्ट्रक्टर भी नहीं हरा सकता, लेकिन शायद उसके पास चांस हो सकता है। वो कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी कर सकती है। युजुकी सोचती है कि अगर वो अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करे तो शायद चांस बन सका है, क्योंकि उससे उसके स्टैट्स डबल हो जाते हैं। हीलर यह जानता है कि उस पावर को यूज करने की कॉस्ट क्या है और सोचता है कि इससे उसकी लाइफ शॉर्ट हो सकती है, लेकिन वही उनकी लास्ट होप है। वो उससे उसकी लाइफ यूज करके सबको बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। युजुकी सोचती है कि ये प्रूव नहीं हुआ है कि उसकी लाइफ सच में रिस्क में है, लेकिन सब ये मान लेते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने ऐसा कहा था। उसे फाइट के लिए रेडी देखकर बाकी सब उसे थैंक करते हैं, जबकि वो उन्हें देखकर सोचती है कि ये लोग कितने सेल्फिश हैं। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है और फ्लेम्स उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेती हैं। युजुकी कहती है कि वो लीड करेगी और सबको बोलती है कि जो भी है पूरी ताकत से बैकअप देना। जैसे ही वो अपनी सोर्ड ड्रॉ करती है, वो इस पूरी सिचुएशन में अपने रोल के बारे में सोचती रहती है। मीनवाइल मिरीनो मेंशन करती है कि डंजन स्कूल के अंडर रन होता है। फिर वो सोचती है कि आर्मर पहना स्केलेटन यहाँ कैजुअली चिल कैसे कर रहा है, ये थोड़ा वियर्ड नहीं है क्या। उसी वक्त हीरो को अचानक अपने बडी की वार्निंग याद आती है, जिस पर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे काजुया की टेंशन हो रही है। वो सोचता है कि उसे डीपेस्ट लेयर में सोलो मिशन स्टाइल जाना चाहिए। मिरानो इस पर हंसती है और कहती है कि ये फनी है कि वो स्कूल के सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किड की वरी कर रहा है। वो इंसिस्ट करती है कि वो हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर वो साथ गई तो सिर्फ स्पेक्टेटर बनेगी, इसलिए वो पीछे रहकर शो देखने का डिसाइड करती है। वो बताती है कि बचपन से ही उसने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और आंखों में टीयर्स के साथ एडमिट करती है कि अब ये सब थोड़ा सिली सा फील होता है। तभी उसका फोन बज करता है और नोटिफिकेशन आता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर कंफर्म हो चुकी है
और एक्सेस कंप्लीट है। वो कंफ्यूज होकर बोलती है वेट व्हाट, और सोचती है कि कहीं कुछ ऑफ तो नहीं है, शायद वायरस हो, और जोक करती है। फिर अपनी बात रियलाइज करके जल्दी से ऐड करती है कि वो किसी स्केची साइट पर नहीं थी। मोरेनो उससे पूछता है कि डीपेस्ट पार्ट में जाने से पहले क्या वो उससे एक प्रॉमिस कर सकता है। वो चाहती है कि वो प्रॉमिस करे कि वापस आएगा। फिर वो ऑफर देती है कि रिटर्न होने पर स्कूल कैफेटेरिया में कॉफी ट्रीट देगी। हाइरोटो ग्रिन करता है और अग्री कर लेता है और माइंड में उनकी कॉफी हैंगआउट इमेजिन करने लगता है। तभी उसका स्टैट्स पैनल पॉपअप होता है। वो नोटिस करता है कि उसकी एजिलिटी स्टैट्स अलग हैं और रियलाइज करता है कि 10 नाइट्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वो अपनी फ्रेंड को सेफ रखने के लिए उसे हाइड करने का डिसाइड करता है। मिरिनो उससे पूछती है कि क्या वो सच में 10 नाइट्स को लेकर श्योर है। वो कंफर्म करता है लेकिन कहता है कि अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हेरोडोटो इंसिस्ट करता है कि उसके लिए साथ आना बहुत डेंजरस है और उसे वेट करने को कहता है। वो बस यही होप करती है कि वो ठीक रहेगा। इसके बाद नाइट्स अपीयर हो जाते हैं। एक उस पर चार्ज करता है और वो बेयरली डॉज कर पाता है। हाइरोटो 10 नाइट्स से अकेले फाइट करते हुए स्ट्रेस फील करने लगता है। वो अटैक्स डॉज करता रहता है लेकिन एक एनिमी पीछे से स्नीक करता है जिसे वो नहीं देख पाता। उसे जोरदार हिट लगता है और उसे रियलाइज होता है कि वो डीप ट्रबल में है। नाइट्स उसे घेर लेते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं। हाइरोटो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। जमीन पर पड़े पड़े भी वो बोलता रहता है जबकि नाइट्स उसे घूर रहे होते हैं। एक नाइट वंडर करता है कि लोकल्स उनकी पार्टी क्रैश क्यों कर रहे हैं। तभी एक पैनल अनाउंस करता है कि डीमन लॉर्ड इवेंट स्टार्ट हो रहा है और प्लेयर को लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अचानक हेरोडोटो पूरी तरह हील हो जाता है और आंखें खोलता है। उसके सामने एक मैसिव शैडो होती है। वो एक जायंट क्रीचर होती है। एक और विंडो पॉपअप होती है जो बताती है कि ये ट्यूटोरियल की स्टार्ट है और उसका ओपोनेंट वही ह्यूज मॉन्स्टर है। बीस्ट चार्ज करता है और सिटी का हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन हिरोटो किसी शील्ड से प्रोटेक्टेड रहता है। वो कंफ्यूज होता है कि अभी क्या हुआ। विंडो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो मरेगा तो सेम स्पॉट पर रिवाइव होगा और स्किल पाने के लिए उसे क्रीचर को डिफीट करना होगा। साथ ही बताया जाता है कि उसके आसपास 10.5 मीटर का सेफ जोन है जहां वो जितना चाहे चिल कर सकता है। अचानक उसे एक सोर्ड मिलती है जो ऑलमोस्ट सब कुछ कट कर सकती है सिवाय क्रीचर की स्केल्स के। पैनल उसे टाइम वाइजली यूज करने की एडवाइस देता है और डिसअपियर हो जाता है। हेरोडोटो सोर्ड को चेक करता है और सोचता है कि क्या उसका ओपोनेंट वही क्रिएटर बनाने वाली क्रीचर है। सोर्ड ड्रैगन स्केल्स भी कट नहीं कर सकती जो काफी यूजलेस लगता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास ऐसा बॉडी है जो मरता नहीं है और एक ऐसी सोर्ड है जो ऑलमोस्ट सब कुछ काट सकती है। इसी के साथ वो एक प्लान बनाता है। वो ड्रैगन को शील्ड के पास उड़ते हुए स्पॉट करता है और सोचता है कि क्या वो ये पुल ऑफ कर पाएगा। फिर वो सोचता है कि मैस अवॉइड करने के लिए शायद टाइम खत्म होने तक यहीं चिल करना बेटर होगा। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर उसे वापस उसी जगह भेज दिया गया जहां वो मरा था तो सिचुएशन बहुत अनुकूल होने वाली है। वो अपने ही फेस पर स्लैप मारने लगता है सोचते हुए कि कहीं वो टोटली लूज तो नहीं हो गया। फिर उसे याद आता है कि ऐप ने उसे क्रेजी स्किल्स और लेवल्स दिए थे लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे स्ट्रांग फील ही नहीं हो रहा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर वो सोर्ड पकड़ता है और बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो सेफ जोन से बाहर निकलकर मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करता है। ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हिरोटो डॉज करता है, उसके आर्म पर चढ़ता है और एक्शन मूवी की तरह उसके हेड की तरफ जंप करता है। लेकिन तभी ड्रैगन उसे पूरा निगल लेता है। अंदर भी वो कॉन्शियस रहता है और अपने अनडाइंग बॉडी और ऑलमोस्ट एवरीथिंग कट करने वाली सोर्ड को याद करता है सिवाय ड्रैगन स्केल्स के। वो डिसाइड करता है कि उसे स्टैब करके बाहर निकलना होगा लेकिन ड्रैगन का पेट किसी स्पा से कम नहीं होता। उसका बॉडी जलने लगता है लेकिन हीलिंग फैक्टर उसे बार बार हील करता रहता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई आंसर नहीं आता। मिनट्स पास होते रहते हैं और उसका दिमाग ऑलमोस्ट स्नैप होने लगता है। अपने माइंड में वो सोचता है कि उसने इतना डम मूव क्यों किया, शायद पावर की क्रेविंग में, या शायद वो चाहता है कि युजुकी उसे नोटिस करे लेकिन उसे पता है कि वो उसे वीक समझती है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। मीनवाइल ड्रैगन कैजुअली उड़ रहा होता है तभी उसे अंदर कुछ वियर्ड सा फील होता है। अचानक एक ब्लेड बाहर निकलती है और उसे चीर देती है। ड्रैगन जमीन पर क्रैश करता है और हाइरोटो बाहर निकलता है ऑलरेडी हील होता हुआ। एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो बताती है कि उसका ग्रोथ कैप हिट हो चुका है और एक्स्ट्रा एक्सपी वहीं होल्ड हो जाएगी। बीस्ट मारने पर कोई लेवल अप नहीं मिलता लेकिन उसे रिवॉर्ड में 10 पॉइंट स्ट्रेंथ बूस्ट मिलता है। फिर मैसेज आता है कि उसे वापस स्टार्ट लोकेशन पर भेजा जा रहा है। फ्लैशबैक में युजुकी गेम खेल रही होती है जहां हीरोज हमेशा एपिक होते हैं। हीरो कहता है हीरो बनो, तुम हील कर सकती हो। वो पूछती है कि वो हमेशा हीलर ही क्यों है, जिस पर वो कहता है कि फाइट करना लड़कों का काम है और वो उसे हर्ट नहीं देखना चाहता, इवन गेम में भी।